मैं आपका होस्ट इन दोस्त यानी कि प्लेयर आप सभी का एक तहे दिल से स्वागत करता है। अगर देखा जाए गाइस तो जेडी स्पोर्ट्स के ये टूर्नामेंट के अंदर भाई बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिले हैं ज़रूर से। और ये मैच स्टार्ट होगा यहाँ पे, ज़रा सा बैक करने दो मुझे। ओके डन है। तो गाइस जैसे रूम क्रिएट होगा उसके बाद ही हमें आज के मुकाबले के लिए भाई प्लेयर्स हमें देखने को ज़रूर से मिल जाएंगे। तो बी वेटिंग फॉर द हमारे आज के कह सकते हो यहाँ पे जेडी स्पोर्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट सीजन 1 के D7 की ये महा मुकाबले के अंदर अगर मैं देखने जाऊं अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊं तो बहुत सारे प्लेयर्स अपनी तरफ से तो बुलंदियां छूने की कोशिश करेंगे, बहुत तगड़ा गेम प्ले करने की कोशिश करेंगे। और जो #1 की पोजीशन है वो सभी टीम्स के लिए एक चुनौती रहने वाली, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट्स के अंदर जैसे डेज बढ़ते जाते हैं वैसे ही कंपटीशन तगड़ा होता जाता है, क्योंकि जो भी प्लेयर्स टीम आमने सामने टकराती हैं और इसी के कारण हमें एक बढ़िया टकराव और साथ साथ में कह सकते हो एक बढ़िया कंपटीशन भी देखने को मिलता है। गाइस रूम बनने तक का वेट है, जैसे ही हमारा रूम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा उसके बाद सभी प्लेयर्स को यहाँ पे जरूर से एंट्री मिल जाएगी। हमारा रूम यहाँ पे ज़रूर से क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जा रहा है और हमें हमारे ओनर शॉप की तरफ से यानी कि जेडी स्पोर्ट्स की तरफ से जैसे ही पासवर्ड मिलेगा और इसी के साथ हम रूम ज़रूर से ज्वाइन करें। तो स्टिल वेटिंग। और भाई इस टूर्नामेंट के गाइस सभी प्लेयर्स मज़े लेंगे, ये डेफिनेटली शोज़ है, क्योंकि लगातार ये बैक टू बैक डेज के साथ टूर्नामेंट्स हमें देखने को ज़रूर से मिल रहे हैं। और इस टूर्नामेंट्स के अंदर बहुत तगड़े तगड़े कंपटीशन भी हमें देखने को मिले और इसी के कारण एक मसाला एक फ्लेवर जो आप कह सकते हो खाने में जैसे डलता है और खाना बहुत टेस्टी बन जाता है, वैसे ही जो हमारा यहाँ पे कह सकते हो ये
टूर्नामेंट ज़रूर से बनाएं। तो गाइज हमारी तरफ से जो रूम आईडी और पासवर्ड हमें दे दिया गया है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्वाइन करेंगे, वो भी हाइड करके, ठीक है। हम रूम है यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलो गाइस वापस आ गए हैं एक बढ़िया महा मुकाबले के लिए, कि जेड स्पोर्ट्स की तरफ से ये डे 7 का ये बढ़िया सा मुकाबला। और इस मुकाबले के अंदर हम देखेंगे कौन सी वो टीम्स होंगी जो कि आज के डे के लिए राज करेगी, सुपर डुपर्स निकालेगी। क्योंकि प्रिडिक्शन करना तो ज़रूरी है, क्योंकि सभी टीम्स की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रिडिक्शन जो गोल रहता है वो भी देखा जाता है। अगर बात की जाए गाइज, आप इस पॉइंट्स टेबल को रिजल्ट वाले सेक्शन के अंदर जाओगे, रिजल्ट वाले सेक्शन के अंदर जाओगे तो वहाँ से जाके आप गाइज जो जेड स्पोर्ट्स के सर्वर पे व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक मिल जाएगा, और इसी चैनल के ऊपर आप पॉइंट्स टेबल सारा का सारा देख सकते हो। आप ये जो पॉइंट्स टेबल है वो वहाँ पे ज़रूर से देख सकते हो। तो गाइज आज का मुकाबला कैसा रहेगा, क्या प्रिडिक्शन रहेगी, वो भी ज़रूर से देखना होगा, क्योंकि टीम जैसे उतरती है उसके बाद हमें थोड़ा सा नज़रिया दिखाई देगा। बाकी टीम डार्क लेगेसी के 3 प्लेयर्स तो ऑलरेडी हमें देखने को ज़रूर से मिल रहे हैं। प्लेयर्स धीरे धीरे करके भरेंगे, और 7:10 के टाइम के आसपास, 7:15, 7:15 फिर 20 मिनट के आसपास जो हमारा रूम है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये फाउंडेशन जो टूर्नामेंट है सीज़न 1 के जो डे 7 है, वो उसका मुकाबला यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। बी वेटिंग गाइस, देखते हैं कि ये फर्स्ट जो मुकाबला है इसके अंदर कौन सी टीम विजेता बनती है।
तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का D1 का जो मुकाबला है वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जा रहा है। और बात की जाए SW बलदेव की, तो SW बलदेव के ऊपर हमारा जो आज का बाय डिफ़ॉल्ट है वो एम देखने को ज़रूर से मिल जाएगा। यानी कि सभी किसी भी टीम्स अपनी तरफ से तो फुल पोटेंशियल के साथ ट्राई करेंगे इस बार। और ये फर्स्ट जो मुकाबला है उसकी बात की जाए तो ये फर्स्ट मुकाबले के अंदर D7 के अंदर ये फर्स्ट मुकाबला, और इस फर्स्ट मुकाबले के अंदर सभी टीमें अभी तो स्टार्टिंग के अंदर वही देखना चाहेगी कि थोड़ा सा नॉर्मली खेला जाए। और कह सकते हो यहाँ पे ट्राई की जाए कि दूसरी टीम्स की जो आज की D7 की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके ऊपर अमल किया जाए, और उसके बाद उनके ऊपर जो सेकंड और जो थर्ड मैचेस होने वाले हैं उसके अंदर रश किया जाए और इस टीम को ज़रूर से यहाँ पे वाइप आउट किया जाए। तो प्लेन धीरे धीरे यहाँ पे अपनी चरमसीमा पे आगे बढ़ता है। और प्लेन की बात की जाए तो गाइज पूरी तरह से दोनों बैकवर्ड साइड्स को फॉरवर्ड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन नव की टीम के ऊपर मैं थोड़ी सी नज़र, और यहाँ पे मैप व्यू से भी नज़र डाली जाए तो प्लेयर्स अपनी एक टूटते तारे की तरफ, एक बहुत बड़ा सितारा, और इस सितारे के अंदर से बहुत सारे टूटते हुए जो क्या पे कह सकते हो तारे निकल कर देखने को मिले। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारा मुंबई मैप के ऊपर, और बहुत सारे रंग बिरंगी यहाँ पे जो कलर्स देखने को मिल रहे हैं। तो सभी की सभी टीम्स तो अपनी तरफ से तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई रहेगी कि जो प्राइमरी गोल सभी टीम्स का रहता है वो रहता है गाइज हेलीकॉप्टर व्हीकल लेना एक प्लेयर का, और साथ में जो बाकी की टीम्स है उनके पास यहाँ पे इनिशियली पहुंचना, और जो कह सकते हो लूट कायम की जाए। सभी टीम्स अपनी तरफ से तो फुल ट्राई करें, और इस बार सभी की सभी टीम्स बिना ड्रॉप क्लैशेस के साथ यहाँ पे ज़रूर से लैंड करते हुए। लेकिन टीम यहाँ पे कह सकते हो SW के आसपास जरूर से देखने को, लेकिन SC के आसपास बहुत सारी भिड़ंत हमें देखने को मिल रही है। इसके सभी की सभी टीम्स ऑलरेडी प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। SC का एक बहुत ही बहुमूल्य जो ड्रॉप क्लैश है, और इस ड्रॉप क्लैश के अंदर ये यहाँ पे बहुत ही तगड़ा गेम प्ले दिखाते हैं। ऑलरेडी दो प्लेयर्स आर्यन ओपी लीगो दोनों ने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। टीम एस्ट्रो की बात की जाए तो एस्ट्रो को भी यहाँ पे नॉकआउट किया गया है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में, थोड़ी सी ये टीम बढ़ती हुई क्या लगता है क्या टीम एंटास्टिक स्क्वाड। और इसी के साथ गाइज हेलीकॉप्टर फिनिशेस के साथ टीम एंटास्टिक स्क्वाड को ही स्टार्टिंग के अंदर एससी ने यहाँ पे अपने गढ़ से ऐसे फेंक कहा है कि बहुत बड़ी बात हो गई। बात करें टीम SW की, तो टीम SW की तरफ से जो यहाँ पे पिस्तौल के साथ SW गोकू ने अपना खाता ज़रूर से खोला है, और साथ साथ में बलदेव की तरफ से भी एक फिनिशर में देखने को मिला। यानी कि दो टीम ऐसी है जिसने यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जो कह सकते हो इनिशियल रशेज हुए हैं, टॉप क्लैशेज हुए हैं, और उसमें ये बहुत बड़ी एडवांटेज और एक बहुमूल्य अंक ज़रूर से प्राप्त किया। क्या वो पल्टन की टीम की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उनके एक प्लेयर यानी कि राज ओपी बहुत उनसे दूर, बाकी के तीनों प्लेयर्स ज़रूर से यहाँ पे पल्टन की टीम की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत ही तगड़ा स्प्रे देखने को मिला है। SW नारा बार बार बचे हैं, और ब्रिस्की उनके हाथों में, क्योंकि ब्रिस्की अगर देखी जाए तो एक बहुत तगड़ी गन है, और इस गन के साथ वो प्लेयर अकेले यहाँ पे 1v1 1v3 या फिर किलो 1v2 का भी एक तगड़ा दम रखते हैं यहाँ पे प्लेयर को फिनिशर्स करने के लिए। पल्टन वर्सेस SW देखते हैं गाइज ये दोनों टीम्स के बीच में ये फाइट, और कौन सी वो टीम होगी जो कि ये फिनिश हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जीतू एंड रॉकस्टार को यहाँ पे टारगेट जरूर से किया गया और फिनिश कर दिया गया। यानी कि अगर देखी जाए तो यहाँ पे दो एडवांटेज पॉइंट्स जो देखने को मिले हैं वो मिले हैं टीम SW के पास। और ये SW के पास एक बढ़िया मौका है कि टीम पल्टन को यहाँ पे ज़रूर से बाहर किया जाए लॉबी की तरफ, और जो फर्स्ट मैच जो होता है वो टीम के लिए एक मोमेंटम टाइम होता है, और इस मोमेंटम टाइम के अंदर अगर टीम स्टार्टिंग के अंदर ही फिनिश हो जाए तो वो उनके लिए थोड़ा सा बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकता है, और इसी के कारण जो टीम का जो मनोबल है वो भी टूटता हुआ देखने को मिलता है। स्टार्टिंग के अंदर जो अर्ली फाइटर्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर जो भी टीम्स यहाँ पे कह सकते हो कि रशेस दिखाती है, एडवांटेज दिखाती है, और जो भी पॉइंट्स निकालती है, और इसी के कारण वो टीम सामने वाले को अपने गढ़ से यानी कि अपने जो होम लैंड है जहाँ से आप वो लूट ट्राई करते हैं, लूट यहाँ पे जो कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो रशेस होती है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन पल्टन के दोनों प्लेयर्स एक ही फ्लोर के अंदर ज़रूर से भिड़ते हुए, और SW की पूरी टीम सभी जगह से सभी कोने से उनको घेरे हुए हैं कि अगर कोई भी प्लेयर यहाँ पे हल्का सा भी बाहर आता है तो उनको इनिशियली यहाँ पे बाहर किया जाएगा। क्या लगता है गाइस SW की तरफ से क्या एक बढ़िया कमबैक, और क्या दो फिनिशेस निकल सकते हैं, या फिर पल्टन का एक बढ़िया पलटवार देखने को मिलेगा। बात की जाए टेकी वाईटीएन टीम की, तो टेकी वाईटीएन टीम ने यहाँ पे ज़रूर से मिनी वेली को अपना कह सकते हो होमलैंड चुना है,
मैं कहूँगा कि भाई जो भी टीम्स अपने जो यहाँ पे उतरती है, लेकिन पलटन की तरफ से राज ओपी को नॉकडाउन और फिनिश किया गया, यानी कि एक पलटवार हमें जरूर से देखने को मिला। लेजी प्लेस को यहाँ पे नॉकडाउन किया गया, बहुत ही तगड़ा। टीम एस डब्ल्यू अभी थोड़ी सी सतर्क हो चुकी है, लेजी प्लेस को यहाँ पे जरूर से डैमेज पड़ा है और मुझे लग रहा है कि उनकी जो यहाँ पे टीममेट यानी कि उनके रशर है वो जरूर से आगे बढ़ना चाहेंगे। टीम के बीच में फाइट होना चालू की, गोकू ऑलरेडी नॉकडाउन है, नारा और बलदेव ये दोनों की टीम बढ़िया शॉटगन के साथ एक प्रहार और प्लेयर्स को जरूर से फिनिश कर दिया। पलटन जाते जाते 2 प्लेयर्स को तो यहाँ पे एस डब्ल्यू की लेती जा चुकी है, यानी कि जो कह सकते हो यहाँ पे जाएंगे तो जाएंगे लेकिन अब को लेते जाएंगे, वही वाला सीन हमें देखने को जरूर से मिला। पलटन लेजी प्लेयर्स बहुत ही आराम से सोए हैं, उनके एग्जैक्ट सामने की तरफ उनके टीममेट एस डब्ल्यू राज ओपी, यहाँ पे नारा और बलदेव, ये दोनों प्लेयर्स अभी स्टार्ट करेंगे, रश करेंगे, लेकिन जो पलटन के प्लेयर हैं वो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं ऑलरेडी। और इसी के साथ गाइज टीम पलटन भी हमें देखने को जरूर से मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एनएक्सटी की तरफ से गाइज एक तगड़ा जलवा और एनएक्सटी ने यहाँ पे जरूर से फाइट स्टार्ट कर दी और एक प्लेयर को जरूर से नॉकडाउन फिनिश कर दिया, यानी कि एनएक्सटी का यहाँ पे खाता खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। और बार बार यहाँ पे मोली ग्रेनेड्स और एक के बाद एक के बाद एक डाले जा रहे हैं और इसी के कारण एक प्लेयर जरूर से यहाँ पे नॉकडाउन हुआ है। हरिराम ओपी को यहाँ पे जरूर से नॉकडाउन किया और ये फिनिशेस देखने को मिल जाएंगे ब्रिस्की के साथ एक बढ़िया कमबैक। और टीम एनएक्सटी भी यहाँ पे बहुत ही तगड़े जो फिनिशेस निकालती हुई, और एक और टीम को यहाँ पे वाइप आउट जरूर से किया है, टीम सीएई, वो भी वाइप आउट होती हुई देखने को मिल जाएगी। लेकिन नर्व्स स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र, नर्व्स स्पोर्ट्स ने भी यहाँ पे हल्ला बोल दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेस के अंदर कोई भी टीम्स यहाँ पे फाइट लेना नहीं चाहेगी, कोई बिन बात की फाइट नहीं लेती है, लेकिन नर्व्स टीम जो है वो यहाँ पे फाइट चालू कर चुकी है और उनके जो रशर है यहाँ पे कह सकते हो टी नर्व्स बुद्धि जो बहुत तगड़ा खेलते हैं और एक के बाद प्लेयर्स को टारगेट करना चाहेंगे, लेकिन नॉकडाउन जरूर से निकला था और वो नॉकडाउन जरूर रिवाइवल हो चुका है। टीम एससी की बात की जाए तो सेंटर ऑफ द मैप को जरूर से कब्जा किया था, एयरपोर्ट की एरिया को यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर लिया था, लेकिन वो यहाँ पे ज़रूर से अभी रोटेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जो सेकंड पार्ट होता है कोई भी बैटल रॉयल गेम हो उसके अंदर जो भी सेकंड पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे रोटेशन, क्योंकि जिस तरह से आप रोटेशन लगाओगे उस हिसाब से आपकी टीम जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ आगे बढ़ती है। बात की जाए डार्क लेगेसी की तो डार्क लेगेसी के टीममेट्स एकदम सामने, एकदम सतर्क और सभी के सभी प्लेयर्स अभी एकजुट होकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे अभी तो इनकी जो स्टेजेस हैं वो है स्टेज 1, क्योंकि वो अभी लूट के अंदर इन्वॉल्व होना चाहेंगे, फाइट के अंदर नहीं। बात की जाए टीम एस डब्ल्यू को जोन के साथ हल्का हल्का डैमेज खाते हुए हेलीकॉप्टर के साथ ये रोटेशन और धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। टीम्स अभी आगे पीछे थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, एनजी के ऊपर नजर जाएगी गाइस, एनजी यहाँ पे जरूर से उनके एक्सेट नीचे की तरफ, लेकिन नेक्स्ट एनएक्सटी की तरफ से एनएक्सटी नेक्सस की तरफ से यहाँ पे एक नॉकडाउन जरूर से निकलता हुआ और ये बढ़िया फिनिश सामने की तरफ एनएक्सटी के नेक्सस एक के बाद एक प्लेयर्स को यहाँ पे फिनिश करते जा रहे हैं और मुश्किल ही बढ़ा रहे हैं यहाँ पे दूसरे टीम्स की। नेक्सस क्या यहाँ पे ये 1v4 का सिनारियो कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन बहुत ही तगड़ा शॉटगन का शॉट और इसी के साथ एक प्लेयर को और नॉकडाउन किया गया। ठीक ही भाई टीम पूरी तरह से खतरे में आती हुई और ये फिनिश लिया जाएगा। एनवी अकेले बचे हैं, एनवी के हाथों में ये पूरी टीम की कमजोरी। क्या लगता है क्या गाइस टीएनवी ये पूरी 1v4 की सिनेरियो निकाल पाते हैं या फिर एनएक्सटी यहाँ पे वापस से स्वैग करेगी और एनएक्सटी के स्वैग ये लास्ट वाला जो किल है वो निकालेंगे। स्वैग के यहाँ पे उनके टीममेट उनकी तरफ से रश आ चुका है, शॉटगन दोनों के हाथ में यहाँ पे इमोर्टल यहाँ पे, लेकिन बहुत ही तगड़ा स्प्रे और इसी के साथ एनएक्सटी जो हमारे नेक्सस है उनके हाथों ये लास्ट फिनिश होता है और इसी के साथ एक और टीम गाइज टीम टे की यहाँ पे बाहर होती हुई देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही तगड़े प्लेयर्स एक के बाद एक फिनिशेस और इसी के कारण ये यहाँ पे जो टीम्स हैं वो वाइप आउट होती है देखने को मिल रहा है। अभी तो फर्स्ट सर्कल भी कंप्लीट नहीं हुआ है गाइज और इसी के साथ 31 प्लेयर्स ही बचे हैं। 52 प्लेयर्स के साथ ये मैच स्टार्ट हुआ था और बहुत ही जल्दी एक के बाद एक टीम्स के बीच में जो स्टार्टिंग के अंदर ड्रॉप क्लैशेस हुए थे और कुछ कह सकते हो बाद में जो फाइटिंग्स हुई थी उसके कारण यहाँ पे ऑलरेडी जो 20 के आसपास प्लेयर्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं। जो अकेले यहाँ पे 2-3 प्लेयर्स बचे हैं वो अपनी तरफ से तो जान लगा रहे हैं कि अपनी टीम को एक बढ़िया पोजीशन पॉइंट जरूर से दिया जाए, क्योंकि पोजीशन अगर वो प्राप्त कर लेते हैं एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे जो टॉप 3 के अंदर प्राप्त करते हैं तो उनकी टीम के लिए अगर किल्स ना निकले तो सही, लेकिन जो पॉइंट्स टेबल के अंदर जो यहाँ पे पोजीशन के पॉइंट्स मिलते हैं वो बहुत काम आते हैं।
बात की जाए पल्टन सेकंड की, तो पल्टन सेकंड यहाँ पे पूरी तरह से अलाइव और धोबी घाट के आसपास के एरिया के अंदर वो कपड़े धोते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। और कपड़े धोने के बाद, उनका काम खत्म होने के बाद जब जोन आता है तो वो अपने घर जरूर से चले जाते हैं। तो क्या लगता है गाइस, पल्टन की टीम क्या दूसरे प्लेयर को जैसे कपड़े धोते हैं वैसे प्लेयर्स को धो पाते हैं कि नहीं? जोड़िए कि यहाँ पे जरूर से नहीं है। टीडब्ल्यू की तरफ से भाई इस बार कालू उतरे हैं, क्योंकि एससी के अमूमन देखा जाता है कि कालू गेमर जो है वो एससी की टीम की तरफ से खेलते हैं, लेकिन इस बार टीम टीडब्ल्यू की तरफ से वो यानी कि टीम थंडर वॉरियर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है इस बार। तो क्या लगता है कि इसका टीम टीडब्ल्यू के इस बदलाव के कारण क्या उनके ऊपर वापस से ये जो है वो रशाएगा? लेकिन आर्यन ओपी की तरफ से गाइज एक फिनिशेस देखने को मिल रहा है। सोल बन का एक बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 6x के साथ सोल बन बहुत ही तगड़ा फायर मोमेंटम देती है और जो भी लॉन्ग रेंजेस के अंदर प्लेयर्स होते हैं उनको यहाँ पे फिनिश करने में मौका देती है। टीम यहाँ पे बहुत पायनी नज़र बनाए हुए है। टीम एससी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। टीम पल्टन को यहाँ पे पकड़ पकड़ के धोया जा रहा है। मुझे लगा था कि टीम पल्टन यहाँ पे जरूर से कम बैक करेगी और एक के बाद एक फिनिशेस निकालेगी। लोकी को भी यहाँ पे वाइप आउट कर दिया गया है। बिग बुल और एजेंट भी यहाँ पे नॉकडाउन है और मुझे लग रहा है कि एजेंट को भी यहाँ पे आसानी से फिनिश कर दिया जाएगा। यानी कि ये टीम एससी का एक बहुत तगड़ा कमबैक देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए किल्स की, तो अकेले यहाँ पे लैड एससी के लैड जो कि 5 एलिमिनेशन के साथ देखने को मिल रहा है। यानी कि अपनी जो रशर का भूमिका है, रशर की जो भूमिका है वो यहाँ पे ज़रूर से निभाते हुए, और इस रशर की भूमिका के कारण वो इनको ये 5 एलिमिनेशन निकले और अपनी टीम के लिए एक बहुत बढ़िया मोमेंटम। गियर शिफ्टिंग की बात की जाए तो टीम टीडब्ल्यू अभी तो गियर शिफ्टिंग की तरफ नहीं जा रही है। और बात की जाए टीम डार्क लेगेसी की, तो डार्क लेगेसी की तरफ से भी कोई अभी रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। वो अभी तो जोन शफल कर रहे हैं, सीम आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक टीम्स के बीच में जमावड़ा लग चुका है, क्योंकि जोन जितनी तरफ आ रहा है उतनी जल्दी यहाँ पे प्लेयर्स इकट्ठा होते जा रहे हैं और फाइट्स हमें देखने को मिल जा रही है। बात की जाए आर्यन ओपी की, तो आर्यन ओपी यहाँ पे जरूर से जंप लगा चुके हैं। उनकी मंशा तो यहाँ पे साफ है कि कोई भी प्लेयर अगर मेरे सामने आया तो उनको यहाँ पे ज़रूर से लॉबी की तरफ भेजना वो मेरा काम है। और बाकी के टीममेट्स भी वही माइंडसेट रख के आए। बात की जाए डार्क लेगेसी की, तो डार्क लेगेसी तो अभी भाई बहुत शांत है। जो अभी सेफ जोन के अंदर जो टीम्स कही जा सकती है वो है टीम नर्व्स, टीम यहाँ पे थंडर वॉरियर्स जो कि ऑलरेडी मिनी वैली के अंदर यहाँ पे कब्जा कर हमसे, वो है टीम गॉबलिन की। बहुत ही शांति से वो खेल रहे हैं। टीम एनएक्सटी के पास बहुत बढ़िया बेनिफिट, और इस बेनिफिट का वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे, क्योंकि जोन उनकी फेवर में जाता हुआ देखने को मिला है। और जोन की मैं अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो जोन का प्रिडिक्शन थोड़ा सा ओपन ग्राउंड के अंदर, लेकिन एस सी की तरफ से यहाँ पे एक और के बाद 2 फिनिशेस निकलते देखने को मिल रहे हैं। 5 एलिमिनेशन ऑलरेडी हैं, ये 2 नॉकडाउन्स और निकले हैं, और ये नॉकडाउन्स मुझे लग रहा है कि आराम से फिनिशेस हो सकते हैं, या फिर वो रिवाइवल वापस से आ जाएगा और रिवाइवल के बाद टीम एससी के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। गाइज यहाँ पे देखना रहेगा, क्योंकि टीम एससी ने जो ये गियर शिफ्ट किया है भाई वो बहुत तगड़ा है। क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेस के अंदर भाई कोई भी टीम इतना रिस्क लेना नहीं चाहती, इतना स्ट्रगल या फिर कह लो इतना अग्रेसिव नहीं खेलना चाहती है, फिर भी इस मैच के अंदर वो इतना अग्रेसिवली खेल रही है और पॉइंट्स यहाँ पे निकाल जा रही है। और अगर पॉइंट्स किल की बात की जाए, किल पॉइंट्स की बात की जाए, तो अभी तो हमारे जो स्टार किल पॉइंटर है वो है एससी के एज, जो कि ऑलरेडी 5 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं। बाकी की सभी टीम्स अपनी तरफ से ट्राई करें, लेकिन रेबेलियन एक्सआर की तरफ से अब एक नॉकडाउन जरूर से निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सआर के ऊपर सीधी नजर जाएगी, एक्सआर के ऊपर सीधी नजर जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बवाल चीज़ होती हुई जो देखने को मिली है वो है गाइस, टीम डार्क लेगेसी के एक प्लेयर गवा चुके हैं, क्योंकि जोन के अंदर वो प्लेयर्स यहाँ पे एकदम इजीली खेल लेते हैं, लेकिन मिनी वैली की तरफ वो आगे बढ़ते हुए, टीम टीडब्ल्यू की तरफ आगे बढ़ते हुए। और ये डार्क लेगेसी के लिए क्या ये डार्क डे होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रश होना हो चुका है स्टार्ट। 2 प्लेयर्स यहाँ पे जरूर से अगर वो नीचे कूदते हैं तो इसी के साथ नॉकडाउन हो जाएंगे, लेकिन एक के बाद एक स्प्रे रिफ्रेश ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हेल्थ के अंदर, लेकिन स्पार्क भी यहाँ पे कूद चुके हैं। तीनों के तीनों प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा खतरे के अंदर, क्योंकि हाइट एडवांटेज की बात की जाए तो टीम नर्व्स ई स्पोर्ट्स यहाँ पे पूरी तरह से दबदबा बना के रखे हुए। और अगर ये पोजीशन की बात की जाए तो गाइस ये मिनी वैली का जो एरिया है वो पूरी तरह से डाउन आउटसाइड पे, लेकिन स्पार्क को यहाँ पे जरूर से नॉकडाउन किया गया है। डिजास्टर एक के बाद फिनिशेस निकालते जा रहे हैं। नर्व्स की टीम यहाँ पे क्या एक और फिनिशेस निकाल सकती है, ये बहुत ही तगड़ा थर्ड पार्टी। और इसी के साथ गाइस
टीम नर्व्स ई स्पोर्ट्स और टीम डैक लेगेसी, और यहाँ पे TW के ऊपर भी इनिशियली रश आता हुआ नर्व्स ई स्पोर्ट्स इसका फायदा उठा रही है। यहाँ पे एक के बाद फिनिश, और NG एंड टीम को भी यहाँ पे वाइप आउट कर दिया गया है। सॉरी गाइज, टीम TW नहीं, टीम NG ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे टारगेट किया गया और इसी के साथ फिनिशर्स निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे अंदाजे में थे कि उनके प्लेयर्स को यहाँ पे फिनिश किया गया था, लेकिन एक सैंडविच की तरह मोमेंटम हुआ और जो भी बंदा तीसरी तरफ था, जो भी बंदा हाइट के पास एडवांटेज में था, वो प्लेयर यहाँ पे जरूर से फिनिश हुआ। लेकिन SC के लियो के ऊपर नजर डाली जाएगी। SC के लियो जरूर से जोन के साथ यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं और उनको वापस से रिवाइवल दिया जाएगा और वो कम टू द बैक गेम व्हीकल उठाएंगे और सबसे पहले जोन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश होगी। अगर व्हीकल्स के साथ डैमेज खा रहे हैं, ठीक है, सभी के सभी प्लेयर्स आते या व्हीकल्स के साथ डैमेज खा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि लास्ट जोन के अंदर उनके पास मेडिकेट्स या फिर कह लो रिसोर्सेज की कमी आ सकती है और इस रिसोर्सेज की कमी के कारण वो एंड में आके आके जो टीम्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे अग्रेसिव खेली थी वो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। टीम NG की बरकरार आन बान शान, TNG सौरभ अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन नर्व्स ई स्पोर्ट्स का यहाँ पे तबाही दबदबा देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक नॉकडाउन निकालते जा रहे हैं। नर्व्स ई स्पोर्ट्स अपने गढ़ को इतना सुरक्षित रखे हुए सभी जगह पे फैलाए हुए, लेकिन ये मुझे लॉकडाउन लग रहा है बुद्धि की तरफ से आया और वापस से थोड़ा सा हील जरूर से किया गया। सुमित जरूर से थोड़े से लो एंड हेल्थ में थे, लेकिन वापस से रिवाइवल मिल चुका है। ये मिनी वैली का एरिया क्या लगता है गाइस, कितनी देर तक ये होल्ड कर पाते हैं, ये जरूर से देखना होगा नर्व्स ई स्पोर्ट्स में। और अगर नर्व्स ई स्पोर्ट ये एरिया कवर कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही तगड़ा स्प्रे यहाँ पे देखने को मिलता है और एक प्लेयर को यहाँ पे झटका जरूर से दिया है, लेकिन गॉबलिन को भी यहाँ पे एक बैकफायर देखने को मिला और इसी के साथ गॉबलिन को भी नॉकडाउन किया गया है। यानी कि नर्व्स ई स्पोर्ट किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उनके जो यहाँ पे कह सकते हो रशर बुद्धि जरूर से हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे और सीधा NXT के ऊपर रश होगा। अभी भी उनको अंदाजा नहीं है कि वो प्लेयर ऊपर नहीं है, यहाँ पे नीचे है, लेकिन रिवाइवल लगा। लेकिन TW सूखो की तरफ से यहाँ पे एक फिनिश निकलता हुआ, नॉकडाउन निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। TW के पास अभी भी मैन एडवांटेज यहाँ पे पावर है, सभी के सभी प्लेयर्स यहाँ पे जोन की एकदम सदर एज के पास और मिनी वैली का जो यहाँ पे कह सकते हो जो पहाड़ी इलाका है उसी कारण। लेकिन नव सुमित को भी यहाँ पे नॉकडाउन किया गया है। नव स्पोर्ट के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई, ऑलरेडी यहाँ पे एक प्लेयर नॉकडाउन है और इसी के साथ NXT के ऊपर जो दबदबा बना के रखा है और जो अपने एक प्लेयर घुमाया वो प्लेयर वापस से उसका बदला लिया गया और NXT को यहाँ पे फिनिश कर दिया। यानी कि NXT के नेक्सस अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। जो टीम्स अभी तक स्टार्टिंग में अग्रेसिवली दिख रही थी, यहाँ पे वो नर्व्स ई स्पोर्ट्स ने जो यहाँ पे एडवांटेज कह सकते हैं और इसी के कारण ये पूरा मैच उनके हाथों में जा रहा है। क्या लगता है गाइस, क्या वो नर्व्स ई स्पोर्ट्स होगी, क्या वो यहाँ पे टीम TW होगी, या फिर कोई और ही प्लेयर आके ये सुपर डुपर निकाल के जाएगा? क्योंकि 13 प्लेयर्स आके स्टिल अलाइव, आके कह सकते हो आखिर के 2 जोन्स और टीम ऐसे भी उसके कंपटीशन में, क्योंकि ये 3v3 का मुकाबला है। एथर अभी भी यहाँ पे बैठे हुए, एथर के पास पूरा मौका, यहाँ पे शॉटगन के साथ जाएंगे और सुमित को ऑलरेडी नॉकडाउन किया गया है। ये 1v1 का सिनारियो, लेकिन थोड़ा सा फिसले और एथर के इसी के कारण यहाँ पे नर्व्स स्पोर्ट्स ने वापस से कमान संभाल ली और अपने एक प्लेयर को जरूर से रिवाइवल दे दिया। प्रेडेटर जोन के साथ नॉकडाउन और फिनिश हो चुके हैं और लियो अकेले बचे। टीम SC के लिए यहाँ पे ये बहुत बुरी खबर हमें देखने को मिल जा रही है। लियो अकेले स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं, उनके एक प्लेयर सामने की तरफ से आएंगे और सुमित को भी यहाँ पे नॉकडाउन किया गया। यानी कि टीम SC और टीम नर्व्स ई स्पोर्ट्स की तरफ से आखिरी एक प्लेयर्स बचे हैं, वो बचेंगे टीम डिजास्टर, जो कि बुद्धि को जरूर से मुझे लग रहा है कि रिवाइवल दे देंगे और इसी के साथ एक राहत की सांस लेते हुए यहाँ पे नर्व्स ई स्पोर्ट्स जरूर से ये लगातार गढ़ बना के रखे हुए थे। बात जूम की है जो तो पूरी तरह से ओपन एरिया के अंदर बनता हुआ, लेकिन टीम SW का यहाँ पे वापस से रश आता हुआ, कालू को नॉकडाउन किया गया है। यानी कि TW पूरी सी मुश्किल में आती हुई, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी नॉकडाउन है। बलदेव को यहाँ पे नारा जरूर से नॉकडाउन है, उनको स्मोक के साथ इनिशियली रश यहाँ पे रिवाइवल दिया जाएगा। जंगी कह सकते हो, जंगी धोरण जो होता है उसके ऊपर यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन ई स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे नॉकडाउन किया गया है। यानी कि टीम TW को भी झटका लगता हुआ 2 प्लेयर्स ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे हैं। NXT की तरफ नजर डाली जाए तो NXT के एक नेक्सस तो अभी भी उनकी टीम की होप लेके बैठे हुए। टॉप 8 प्लेयर्स देखते गाइस, ये डे 1 का मुकाबला होगा, लेकिन SC को यहाँ पे आराम से डिजास्टर के हाथों फिनिश किया गया और 5 एलिमिनेशन गाइस कंफर्म किए गए डिजास्टर की तरफ से। और इसी के साथ टीम SC जो कि अभी तक सबसे तगड़ी और दबदबा बनाती हुई गियर शिफ्टिंग के साथ बहुत ही तगड़ा गेम प्ले कर रही थी, उनको यहाँ पे फिनिश जरूर से किया गया। गाइस क्या लगता है गाइस, कौन सी टीम वो होगी
जो कि ये सुपर डुपर निकाल सकते हैं। आप प्रिडिक्शन बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी जल्दी से जल्दी गाइज बताओ जल्दी, कौन सी वो टीम होगी जो कि सुपर डुपर निकाल के जाएगी। टीम एससी को तो यहाँ पे लॉबी की तरफ भेजा जरूर से गया है, नर्व्स स्पोर्ट, टीम एसडब्ल्यू एंड टीम NXT, ये तीन टीम अभी तक सरवाइव कर रही है और 7 प्लेयर्स, उनके ये सातों के सातों प्लेयर्स यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। क्या लगता है गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ आपकी प्रेडिक्शन क्या यहाँ पे सही होती है कि नहीं। ये मैं जरूर से मैच के एंड होने के बाद जरूर से देखूंगा। लेकिन TNW यहाँ पे हिल बैटल की तरफ ही जाना चाहेगी और इनकी मंशा तो हमेशा साफ रही है कि थंडर वॉरियर्स हमेशा ही एक लेट गेम प्ले, एक लेट यहाँ पे एंड जोन के बाद जो हील बैटल होती है उनकी तरफ ही जाना चाहेंगे। टीम NXT के प्लेयर पूरी तरह से ओपन ग्राउंड एरिया के अंदर अगर वो थोड़े से भी प्रेडिक्ट हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो फिनिश हो सकते हैं। सभी के सभी प्लेयर्स अपनी जो सॉफ्ट कवर कह सकते हो, यहाँ पे ओपन ग्राउंड एरिया है पूरी तरह से, जो मिनी वैली का मैं आपको ड्रोन कैमरा से जरूर से नजर डालना चाहूंगा। सभी के सभी अभी जो यहाँ पे कह सकते हो मकान, यहाँ पे हार्ड कवर्स का जो एडवांटेज है वो टीम नर्व्स के पास है, लेकिन बुद्धि को यहाँ पे जो नॉकडाउन किया गया बलदेव की तरफ से और टीम एसडब्ल्यू ने यहाँ पे पूरी तरह से एडवांटेज ले लिया है। अगर यहाँ पे डिजास्टर तुरंत ही कम बैक नहीं करते तो ये नर्व्स स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा मुकाबला कर सकता है, लेकिन बुद्धि को यहाँ पे आसानी से फिनिश कर दिया गया बलदेव की तरफ से। बलदेव यहाँ पे शॉटगन जरूर से लेके बने, ये 1v1 उनका बैटल और इसी के साथ बहुत बढ़िया जंप और टीम एसडब्ल्यू ने ये जंग फतेह की है, ये किला फतेह किया और इसी के साथ नर्व्स ई स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे बास्टर जरूर से कह दिया है। क्या लगता है गाइज, नर्व्स ई स्पोर्ट्स जो कि अभी तक यार पूरा गढ़ बना के बैठी हुई थी, टीम विला उसको यहाँ पे जरूर से जीत लिया और एक बढ़िया हाइट एडवांटेज NXT के प्लेयर, TW के प्लेयर और कह सकते हो सो का, लेकिन TW किलर वाइटी यहाँ पे जरूर से फिनिश होते हुए TW के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे बढ़ती हुई। NXT अकेले, नेक्सस अकेले, लेकिन यहाँ पे मैन एडवांटेज के साथ अगर देखा जाए तो बलदेव एंड नारा दोनों प्लेयर्स रश कर रहेंगे। मुझे लग रहा है कि बलदेव की तरफ यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रश होगा। अगर ये 1v1 का सिनारियो होता है तो मुझे लग रहा है कि टीम एसडब्ल्यू ये पूरी तरह से ये मैच जीत जाएगी। नेक्सस चाहते हैं कि वो उनके रास्ते का कांटा हटाया जाए और ये फाइट के अंदर वो अगर थर्ड पार्टी करते हैं तो ये थर्ड पार्टी के साथ वो भी ये सुपर डुपर के दावेदार बन सकते हैं। क्या लगता है इसका कौन सी वो टीम होगी यहाँ पे जो कि जीतेगी, क्योंकि टीम एसडब्ल्यू अनएक्सपेक्टेड जो प्लेयर अभी तक यहाँ पे कह सकते हो स्टिल सर्वाइविंग कर रहे थे, अपने 2 प्लेयर जरूर से गवाए थे पल्टल की जो ये टीम यहाँ पे फाइट हुई थी, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पे जय वीरू की जोड़ी जो कि अभी तक एंड तक सर्वाइव कर ले, लेकिन नेक्सस के एक प्लेयर को यहाँ पे जरूर से नॉकडाउन फिश किया गया और इसी के साथ का टीम नेक्सस भी यानी कि टीम NXT भी यहाँ पे बाहर होती हुई देखने को मिल जा रही है। बहुत तेज बोला जा रहा है, लेकिन कह सकते हो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो मूवमेंट्स हम देखने को मिल रहे हैं और टीम जो भी अभी तक कह सकते हो यहाँ पे पूरी तरह से टारगेट बना के रखे थे, एक के बाद एक थ्रोइंग आइटम्स फेंके जा रहे हैं। सुको अभी भी यहाँ पे जरा भी हिलने की, टस से मस होने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास 1v2 का सिनारियो है। अगर 1v2 के लिए वो थोड़ा भी निकलेगा, लेकिन नारा को यहाँ पे तगड़ा डैमेज दी गया है। ये 1v1 की बैटल क्या लगता है गाइस, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे इंटरनेट मेरा गया है, लेकिन थोड़े से वापस आ चुका है। नारा ऑलरेडी नॉकडाउन है। यहाँ पे बलदेव के हाथ में पूरी कमान, TW सुको आमने सामने ये दोनों प्लेयर्स। क्या लगता है गाइस, अभी तक बलदेव को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो अंदाजा होगा कि वो प्लेयर कहाँ पे हो सकता है। नारा जो धीरे धीरे करके पेड़ के कवर के पास, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो अंदाजे में है। 6 किल्स, अगर ये 7वां किल वो कंफर्म करते हैं तो उनके साथ ये सुपर डुपर निकल सकता है। दोनों प्लेयर्स आमने सामने, लेकिन नारा ये मोली ग्रेनेड आया और इसी के साथ गाइस बलदेव के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई सुको के आसपास और ये तगड़ा स्प्रे। बलदेव जरूर से यहाँ पे स्लाइड करते करते जरूर से बचे और लेकिन उनके एक प्लेयर को गंवाना पड़ जाएगा। ये 1v1 की बैटल ये यहाँ पे तय करेगी डे 1 के जो प्लेयर हैं उनको फिनिश कर, लेकिन जोन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सुखो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बलदेव इसी के साथ ईट 5 स्टार डू नथिंग वाला चैलेंज और इसी के साथ टीम एसडब्ल्यू इस सुपर डुपर के हकदार बनते और उसके स्टार प्लेयर एसडब्ल्यू बलदेव ये कंधा जो जिम्मा है वो संभाला और एंड तक टिके रहे और जोन के हाथों TW सुखो जो कि है वो फिनिश हो गए। क्या ही मैं कह सकता हूँ, क्या ही अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन एंड में आके आते ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ और टीम एसडब्ल्यू जरूर से राहत की सांस लेगी और डे 1 के विनर है हमारी टीम एसडब्ल्यू। बहुत ही तगड़ा गेम प्ले गाइस, एक के बाद एक किलिंग्स निकले हैं और
जो टीम्स अभी तक मुझे लग रहा था कि एंड तक सरवाइव करेगी, बहुत तगड़ा गेम प्ले दिखा सकती थी, वो टीम्स यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। बात की जाए टीम एसडब्ल्यू की, तो 6 किल्स के साथ बलदेव, उनके टीममेट नारा जो कि उनके साथ देते हुए एंड तक, 3 किल्स उनके नाम भी, यानी कि 9 और 10 किल्स के साथ फर्स्ट पोजीशन, यानी कि ये बहुत तगड़ा पॉइंट्स टेबल पे उनको आगे लेने की कोशिश करेगा। बात की जाए सेकंड नंबर के ऊपर, तो टीम टी डब्ल्यू, भाई टीम डब्ल्यू ने क्या ही तो दिमाग लगाया है, क्या ही तो वो शांत रहे, और उनके पास भी जो लैंडिंग पोजीशन थी और उसी के कारण ये सेकंड पोजीशन उनको मिली है, 4 एलिमिनेशंस और सेकंड पोजीशन। थर्ड बात की जाए टीम एनएक्सटी, नेक्सस भाई बहुत शांत रहे यार, इस फाइट के अंदर अगर देखा जाए यार, इतना शांत रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इस शांति के माहौल के अंदर ये थर्ड पोजीशन चुपते छुपाते हुए एनएक्सटी ये लेके गई है। उनके पास भी यहाँ पे ऑलरेडी 10 किल्स भी हो चुके हैं। टीम नर्व्स ई स्पोर्ट्स, क्या ही तो कहूँ मैं गाइस, टीम नर्व्स ई स्पोर्ट, मुझे लग रहा था कि यार ये गढ़ बना के रखेगी, ये किला अगर फतेह नहीं करने देगी किसी भी टीम को, तो मुझे लग रहा था ये सुपर डुपर निकाल के जा सकती थी। लेकिन एंड में आके जो कि एस डब्ल्यू की टीम ने जो बढ़िया कमबैक दिखाया, और इसी के कारण नर्व्स ई स्पोर्ट को भी यहाँ पे फिनिश किया, और 5 और 3 यानी कि 9 8 एलिमिनेशन उनकी तरफ से भी देखने को मिला। टीम एससी, उनकी तरफ से भी 6 2 2, यानी कि 10 और 11 एलिमिनेशन है, कि आज की जो किलिंग स्टार बनी है वो बनी है टीम एससी। ओके गाइज, नेक्स्ट रूम हमारा आ चुका है यहाँ पे, नेक्स्ट रूम की तरफ हम बढ़े जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बी राइट बैक गाइज। तो गाइस चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पे, क्या ही तो भाई एस डब्ल्यू ने यहाँ पे कम बैक किया है। टीम एस डब्ल्यू अभी तक लगातार बॉटम में चल रही थी, लेकिन ये बढ़िया कम बैक उनके लिए थोड़ा सा काम कर जाएगा, क्योंकि 10 एलिमिनेशन उनकी तरफ से भी देखने को मिले, और 10 एलिमिनेशन यहाँ पे टीम जो यहाँ कह सकते हो एससी की तरफ से 11 एलिमिनेशन, यानी कि किलिंग के मामले में एससी आगे बढ़ेगी। बाकी दो टीम्स ने 10 एलिमिनेशन निकाले और एक टीम ने 11, यानी कि ये बहुत तगड़ा भाई गेम प्ले कहा जाए, लक कहा जाए, या फिर कहा ही कहा जाए। मैं कहना चाहूंगा भाई बलदेव यार, सल्यूट है भाई तेरे को, क्या ही तो बंदे के लक है, क्योंकि जोन आ गया और इसी के कारण जो सुखो है वो फिनिश हो गए। लेकिन अगर ये 1v1 का बैटल लास्ट जोन तक जाता है यार, बहुत मजा आ जाता सही में। मैं देखना चाहूंगा कि इस बार ये सिनारियो क्रिएट होता है कि नहीं, क्योंकि प्लेयर्स एक के बाद एक फिनिशेस निकलते जा रहे थे, प्लेयर्स यहाँ पे एलिमिनेट होते जा रहे थे, और इसी के कारण मुझे यहाँ पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक टाइम मुझे लगा कि नर्व्स स्पोर्ट्स या तो एससी, ये दोनों टीम्स ये सुपर डुपर निकाल के जा सकती थी। लेकिन मामला पूरी तरह से विपरीत, और #1 की जो पोजीशन है वो लेके गई है भाई टीम 1, यानी कि टीम एस डब्ल्यू। तो देखते हैं भाई सेकंड मैच के अंदर क्या होता है, क्योंकि अभी तो सभी की रणनीति पता चल गई होगी कि कौन सी टीम कितने अग्रेशन के साथ खेलती है, कितनी जल्दी क्या शिफ्टिंग करती है, और उनकी ड्रॉप लोकेशन, प्राइम ड्रॉप लोकेशन जो भी रहती है वो कहाँ पे होती है। तो गाइस धीरे धीरे करके रूम भर रहा है, तब तक के लिए वेट करते हैं। और आज की भाई जो सेकंड मैच है उसकी भाई एक प्रिडिक्शन चाहिए भाई, सभी प्लेयर से मुझे एक सेकंड मैच की प्रिडिक्शन चाहिए बढ़िया वाली। सेकंड मैच के अंदर वो कौन सी टीम होगी जो कि गाइस यहाँ पे ये जीत जाएगी, कौन सी वो टीम होगी गाइस जो कि ये सुपर डुपर निकाल के जाएगी सेकंड मैच के अंदर। भाई मुझे प्रिडिक्शन चाहिए सभी प्लेयर्स की तरफ से, मैं भी यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, या तो वो नर्व्स स्पोर्ट्स होगी, या तो यहाँ पे टीम, अगर इस बार चेंजेस होते हैं टीम्स के अंदर तो देखा जाएगा। बाकी तो नर्व्स स्पोर्ट के ऊपर थोड़ी सी मेरी नज़र है, और कहीं भी किसी भी टीम्स के ऊपर भरोसा नहीं है कि कोई भी टीम कब जाके यहाँ पे अपना वो दबदबा क्रिएट करे, वो अपना मोमेंटम क्रिएट करे और सभी प्लेयर्स को यहाँ पे वाइप आउट कर दे। क्या लगता है गाइस, क्या नेक्स्ट मैच के अंदर नर्व्स स्पोर्ट एक बढ़िया कमबैक कर पाते, क्या वो है
एससी की टीम होगी जो कमबैक कर पाएगी, या जो कि बॉटम के अंदर जो फिनिशेस हुए थे टीम्स के, वो एक बढ़िया दबदबा का लेके आएगी और कहेगी कि भाई हम भी पीछे से कम नहीं, और हम भी आगे आएंगे और आप सभी को यहाँ पे बढ़िया टक्कर देने के बाद फिनिशेस निकाल। ये एक ही पोजीशन यहाँ पे कह सकते हो थोड़ी सी बॉटम के अंदर है, यानी कि टॉप 10 के बॉटम साइड के अंदर, एरिया के अंदर है। मैं परफेक्ट तो पोजीशन नहीं जानता हूँ, लेकिन टीम सीए अभी तो बॉटम में चल रही है। टीम सीए को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सतर्क रहना पड़ेगा, एंड ऑफ द जोन के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो इनिशियली फाइट्स के अंदर अगर जा रही है तो वो ये फाइट जो है उसमें डोमिनेट नहीं कर पाती है कभी भी। तो एससी को थोड़ा सी को थोड़ा सा ट्राई करना होगा कि बॉटम जो साइड है उससे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि एस डब्ल्यू ने जो ये कमबैक किया यार डे 1 के अंदर, डे 7 के अंदर, जो ये फर्स्ट मैच के अंदर, ये बहुत देखने लायक था। और एंड में जो लक काम किया है, क्योंकि अगर ये मोली ग्रेनेड थोड़ा सा इधर उधर नज़दीक हो जाता तो ये पूरा का पूरा पलड़ा जो है वो टीम एस डब्ल्यू की तरफ, टी डब्ल्यू की तरफ चला जाता, यानी कि थंडर वॉरियर्स ये फर्स्ट मैच का विनर्स होते। भाई प्रिडिक्शन चाहिए मुझे, प्रिडिक्शन सभी प्लेयर्स से प्रिडिक्शन चाहिए मुझे, सभी प्लेयर से मुझे प्रिडिक्शन चाहिए, सभी प्लेयर से मुझे प्रिडिक्शन चाहिए। चलो 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 चलो, प्रिडिक्शन लगाओ, सभी प्लेयर्स प्रिडिक्शन लगाओ। 5 प्लेयर्स मुझे देख रहे हैं, तो सभी प्लेयर्स से मुझे निवेदन है कि वो कौन सी टीम होगी जो कि ये सेकंड मैच का सुपर डुपर निकाल के जाएगी, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये वाला जो ट्विस्ट एंड टर्न था वो आज का अनएक्सपेक्टेड था। बोल, सही में बताओ, तो देखा जाए तो यार मैं इतना तेज बोल रहा था, कभी कभार जो मिस मैच हो रहा था उसके कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो भाई मुझे माफ़ करना, आपकी प्लेस का अगर नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है तो माफ़ करना, क्योंकि अगर तेज़ी से बोलते हैं तो प्लेयर्स थोड़ा सा जो नाम है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। बाकी तो आपको कैसा लग रहा है भाई, कास्टिंग एंड में जाके मैं आपको सभी सवाल पूछूंगा, वो मैं हूँ तक। तक भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल चाल। भाई ऑलरेडी यहाँ पे प्लेयर्स थोड़े से हाइप में आ चुके हैं, हाइप में आओ गाइस, प्लेयर्स हाइप में आओ, थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट चैट रेट बढ़ाओ, और प्लेयर्स को, अपनी टीम को बढ़िया सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि अगर आप अपनी टीम्स को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो इस तरह का, इस लेवल का जो गेम प्ले है वो नहीं कर पाएगी। तो अपनी टीम को भाई सपोर्ट करो, और कहो कि नहीं भाई तुम जीत सकते हो, और ये सुपर, आज के जो बैक टू बैक 2 मैचेस बाकी है उसके अंदर सुपर डुपर चाहिए, अपनी टीम को सपोर्ट करो। अबे मैं ही कास्टिंग कर रहा था, आज थोड़ा फटा तो नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, कभी कभार हो जाता है यार, कोई भी दिक्कत हो जाती है कभी कभार, खांसी की और फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसी के कारण यहाँ पे कभी कभार नहीं कर पाते, तो उसके लिए भाई कोई चीज़ दिक्कत नहीं होती। पासवर्ड हमने ढक दिया है यहाँ पे क्योंकि अगर पासवर्ड दिख गया तो सभी प्लेयर्स एंट्री कर लेंगे इस मैच के अंदर, और कोई हमें अनएक्सपेक्टेड भी देखने को मिल जाएंगे। यार मैच स्टार्ट होने तक का वेट करते हैं, देखते हैं भाई कौन जीतता है। जरा रिंग लाइट, और ये गैस हमारा सेकंड मैच, डे 7 का ये सेकंड मैच यहाँ पे स्टार्ट जरूर से होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस मैच के अंदर भाई हमारा जो बाय डिफॉल्ट एम है वो नॉक्स तरुण के ऊपर जाएगा, और नॉक्स तरुण को हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट जरूर से करेंगे। थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, सही है, ओके डन। तो गाइस प्लेन के पाथ की बात की जाए तो प्लेन पाथ पूरी तरह से भाई नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड को फेवर, नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ हमें देखने को मिल जा रहा है। और इस बार तो हमें बहुत सारी लोकेशंस देखने को मिलेंगी जहाँ पे प्लेयर्स उतरना चाहेंगे, क्योंकि ये प्लेन पाथ थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है।
यानी कि प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी है कि अपनी एक बेस्ट पोजीशन प्राप्त की जाए, होल्ड की जाए, और यहाँ पे बढ़िया लूट के साथ ड्रॉप क्लैशेस अगर होते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे एडवांटेज लेके वो टीम एक बहुमूल्य अंक प्राप्त कर सकती है। अपने टूटते बिखरते तारे सितारे बहुत सारे रंग बिरंगे यहाँ पे डॉट्स उतरते हुए देखने को ज़रूर से मिल रहे हैं। और इस बार टीम्स की सारी टीम्स की मंशा यही रही है कि वो इस बार जो सेकंड फर्स्ट मैच के अंदर जो एंड मैच जो जोन एंड हुआ था वहीं पे उतरा जाए। बात की जाएगा इस सभी की सभी टीम्स यहाँ पे ज़रूर से उतर चुकी है, लेकिन इस बार ड्रॉप क्लैशेस की थोड़ी सी मंशा यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि प्लेयर्स ने अपनी जो एड यहाँ पे कह सकते हो बहुत सारी जगह चुनी है, लेकिन टीम टी डब्ल्यू के ऊपर नज़र जाएगी गाइस। टीम टी डब्ल्यू उतर चुकी है ऑलरेडी, और उनके पीछे यहाँ पे ज़रूर से एक टीम हमें देखने को मिल जाएगी। सामने की तरफ प्लेयर्स रश करेंगे, लेकिन फर्स्ट किल जो है गाइस यूनोवा की तरफ से हमें देखने को मिला, यानी कि यूनोवा ने ज़रूर से यहाँ पे स्टार्ट, यूनोवा के नोइर जो है वो फिनिश हो जाएंगे। वो टीम एनजी की तरफ से खेले जा रहे हैं, खेल रहे हैं, और टीम एनजी ने यहाँ पे ज़रूर से एक प्लेयर ज़रूर गवा दिया है स्टार्टिंग के फेजेस के अंदर, या फिर वो इंडिविजुअली सोलो प्लेयर, अगर मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर वो इंडिविजुअली सोलो प्लेयर है तो वो टीम 9 के अंदर थे और स्टार्टिंग के अंदर ही वो फिनिश हो चुके हैं और अपनी टीम को यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे बाहर कर चुके हैं। बात की जाए टीम एस डब्ल्यू की, तो एस डब्ल्यू ये दोनों की भिड़ंत ऑलरेडी कालू यहाँ पे नॉकडाउन है, उनकी प्राइम प्लेयर है, उनके रशर हैं। अगर वो नॉकडाउन सक्सेसफुल रिवाइवल नहीं हो पाता है तो वो थोड़े उनके लिए यहाँ पे दिक्कत दे सकता है, और सामने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज, क्योंकि जितने प्लेयर्स आपके अंदर कम होंगे उतना ही जल्दी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ा सकता है। टीम एनजी की बात की जाए तो ओजी यहाँ पे उनके टीममेट, क्लासिक की बात की जाए, क्रंच की बात की जाए, ये प्लेयर्स अम्यूजमेंट पार्क के ऊपर ज़रूर से यहाँ पे झूला झूलने की, राइड करने की, और उसके बाद बढ़िया लुक की कह सकते हो लूट करेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जो मज़ा अम्यूजमेंट पार्क के अंदर सभी प्लेयर्स को आता है वो कहीं पे नहीं आता है। अपने बचपन की अगर यादें हो तो सबसे ज़्यादा हम कहाँ पे जाते थे, वो होता था मेला, और इस मेले के अंदर जो भी झूले होते थे उसको हम खेलते थे और बढ़िया मज़ा करते थे। बात कीजिए टीम नॉक्स की, तो इस बार भवन की तरफ उनको ने रुक किया, और मुझे जोन का प्रेडिक्शन को मुझे अंदाज़ा है कि जोन का प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पे ईस्टर्न साइड की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर बार जो जोन होता है वो विपरीत दिशा के अंदर बनता है, और इसी के कारण टीम्स को थोड़ा सा शफल करने में, यहाँ पे गियर चेंज करने में, या फिर रोटेशन में थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। क्या लगता है गाइज, इस बार टीम जेनेक्स भी देखने को मिले, यानी कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा तो तगड़ा होगा, क्योंकि जेनेक्स की जो एंट्री होती है जब मैचेस के अंदर, तो ये उनके लिए थोड़ा सा दबदबा, यहाँ पे कह सकते हो सभी टीम्स के लिए थोड़ा सा खौफ बन जाता है, और जेनेक्स के लिए ये एक नॉर्मल खेल है। टीम लेगेसीज की तरफ से, यानी कि टीम जो कह सकते हो 11 में लेगेसीज है, और लेगेसीज की तरफ से सिर्फ दो प्लेयर्स, लेकिन उनकी जो सबसे प्राइम लोकेशन रहती है सभी सेम लोकेशन रहती है, जो कि एयरपोर्ट का एरिया, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द मैप को चुनते हैं, और एयरपोर्ट का एरिया पूरी तरह से एक भुलभुलिया की तरह हमें ज़रूर से देखने को मिलता है, और इस भुलभुलिया के कारण ही प्लेयर्स को यहाँ पे अपनी जो लोकेशन है वो ट्रीज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, एनिमीज़ को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसी के कारण ये जो जगह है वो सबसे बेस्ट जगह है अगर आपके पास पूरी टीम है और सामने की तरफ एक या फिर दो प्लेयर्स। ऐसे कालो यहाँ पे पूरी तरह से दीवार के पीछे छुपे हुए हैं, और टीम जो कि टी की वाई टी की टीम है उनको यहाँ पे घेरने की कोशिश हो रही है, और टीम टी डब्ल्यू का ये इनिशियल रश होगा, और अगर ये इनिशियल रश के अंदर काम यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुमूल्य 4 अंक उनकी तरफ से ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे। क्या लगता है क्या टी डब्ल्यू यहाँ पे पूरी तरह से एडवांटेज ले पाता है कि नहीं, क्योंकि टी डब्ल्यू ई स्पोर्ट्स भी कालू का साथ देते हुए दो दो की ये जोड़ी यहाँ पे जरूर से आके बढ़ेगी, लेकिन ड्रॉक्स को यहाँ पे ऑलरेडी नॉकडाउन किया गया है और फिनिश भी किया जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे मामला सेट है कि एक प्लेयर नॉकडाउन करेगा और उसके बाद सीधा ही दूसरा प्लेयर यहाँ पे बैकअप देगा, यानी कि ये टी डब्ल्यू की ये मंशा है। और सामने की तरफ जो टीम है वो टीम तो ट्राई करना चाहेगी कि हम तो अगर जाएंगे तो जाएंगे यहाँ पे एक या दो, फिर दो प्लेयर्स को लेके जाएंगे, या फिर तो पूरी की पूरी टी डब्ल्यू ई स्पोर्ट्स को ही यहाँ पे वाइप आउट करते जाएंगे। चालू हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जेनेक्स की बात की जाए तो जेनेक्स की तरफ से रश हो चुका है। अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जो प्लेयर्स अभी तक झूला झूल रहे थे उनको यहाँ पे पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। एनजी के ऊपर पूरी तरह से रश, ओजी अकेले सर्वाइव कर रहे हैं और ओजी को भी यहाँ पे नॉकडाउन किया गया है। जेनेक्स का खौफ जो मुझे लगा ही था वो यहाँ पे उनके ऊपर कारगर करता हुआ, और एनजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है।
3 प्लेयर्स ऑलरेडी नॉक डाउन है और उनके अकेले उनके जो टीममेट है वो यहाँ पे स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। प्रद्युम्न के ऊपर उनकी नज़र फोरेक्स के साथ है कि लेकिन लेगेसिस की तरफ से गाइस शॉटगन के साथ 2 प्लेयर्स को ऑलरेडी नॉक डाउन किया गया, यानी कि लेगेसिस के भले ही 2 प्लेयर्स है लेकिन ये 2 प्लेयर्स भाई किसी से कम नहीं और एक के बाद एक नॉकडाउन से निकालते जा रहे हैं। टीम जेनेक्स पूरी तरह से यहाँ पे दबदबा बना चुकी है यहाँ पे एनजीएन टीम के ऊपर। और एनजीएन टीम अभी तो थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड करना चाहेंगे, उनकी ये जो लास्ट प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं वो बैक फॉरवर्ड करना चाहेंगे, क्योंकि अपनी टीम को अगर ये लास्ट जोन तक पहुंचा देते और स्टिल सरवाइव कर जाते हैं तो पोजीशन पॉइंट्स भी उनकी टीम को हल्का सा हेल्प कर सकती है। अगर जेनिक्स के नज़र में वो थोड़ा सा भी आ जाता है, लेकिन प्रद्युम्न की तरफ उनकी नज़र, क्या वो फायर करना चाहेंगे, क्या वो फायर करेंगे, लेकिन 70 ईयर्स एवेन्यू की तरफ से यहाँ पे एक नॉकडाउन जरूर से निकलता हुआ और उनकी टीम की तरफ सीधा ही हमारी नज़र जाएगी। एक के बाद एक प्लेयर्स नॉकडाउन हो रहे हैं, ब्लास्टर अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। टीम टीडब्ल्यू यहाँ पे जरूर से, लेकिन एवेन्यू को यहाँ पे टारगेट किया गया और वो भी नॉकडाउन हो चुके हैं, यानी कि टीडब्ल्यू के लिए थोड़ा सा आसान हो चुका है। ऐसे कालू एंड टीम पूरी तरह से दबदबा बनाती है और टीडब्ल्यू यहाँ पे ये किला फतेह कर चुकी है। प्लेस का जो एरिया है वो पूरी तरह से फतेह हो चुका है और अकेले प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और वो सीधा ही भागने की कोशिश करेंगे। क्या ये टेकी वाइटी का एक बढ़िया कमबैक होगा, क्योंकि टेकी वाइटी की तरफ से हमें देखने को मिला है, जो कि मैं एक टूर्नामेंट के अंदर कास्ट कर रहा था और टेकी वाइटी ने आके एंड में जेनेक्स को जो फिनिशेस निकाले थे और इसी कारण वो सुपर डुपर भी उनके हाथों में आया था। तो क्या ये एक मामला हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीडब्ल्यू ने ऑलरेडी उनके तीनों के तीनों प्लेस को फिनिश कर दिया, लेकिन टेकी किलर वाइटी को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया है। टेकी के लिए बहुत अच्छा मौका और स्मोक किया जाएगा सूखो की तरफ से। नॉक्स की टीम एक के बाद एक फिनिशेस निकालती जा रही है, लेकिन अनलेस की तरफ से यहाँ पे ये 2 फिनिशेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि प्लेयर्स अपनी तरफ से तो किल किए जा रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन टीम जेनेक्स की थोड़ी सी मंशा मुझे लग रही है कि एक के बाद रशेस होंगे और फिनिशेस निकाले जाएंगे, लेकिन टी की वाई टी की तरफ से जो किलर यहाँ पे नॉकडाउन किया गया था उनका वो फिनिश लिया जाएगा। टीम टी डब्ल्यू भी थोड़ी सी मुश्किल में, क्योंकि टीम टी डब्ल्यू की तरफ से भी एक प्लेयर अभी भी सर्वाइव करा, यानी कि आमने सामने दोनों बराबरी के अंदर और सारे तीन प्लेयर्स अपने गवाह जरूर से चुके हैं। तो क्या लगता है इसका टी की वाई टी ये टेक डाउन लेंगे या फिर सुखो? 1v1 की ये सिनारियो और देखने को मिलेगा कि कौन सी वो टीम होगी जो कि लॉबी की तरफ भेजी जाएगी, क्योंकि पिक्सल्स के ऊपर तो पूरी तरह से यहाँ पे एक कह सकते हो राक्षस मंडराता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये राक्षस गाइस है टीम जेनेक्स, जो कि जो भी टीम उनको दिखती है, जो भी टीम उनको यहाँ पे नज़र आती है उनके ऊपर सीधा ही हमला बोलती है। और इसके अंदर गाइस जो फ्लैश एंड प्रद्युम्न की जो जोड़ी है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों 1v1 की जो यहाँ पे जो 2 रशर्स हैं वो चारों के चारों हेलीकॉप्टर्स, यानी कि अमेरी देख सकते हैं यहाँ पे टीम जेनेक्स के चारों प्लेयर्स यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके ज़रूर से आगे बढ़ रहे हैं और ये अमेरी उनके लिए थोड़ी सी काम आ जाएगी। लेकिन नीचे की तरफ से हमें एक बढ़िया पलायन करते हुए जो एक टीम देखने को मिल रहा है उनके ऊपर जाएंगे और सीधा ही रश होगा, क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पे मधुमक्खी का अगर छत्ता है उसके अंदर एक दूसरा कोई आदमी या फिर दूसरा कोई अगर बाहर वाला आ जाता है उसको कैसे पकड़ना है, कैसे उनको यहाँ पे खींच के मारना है, वो बखूबी जानते हैं। यानी कि टीम सब्जी को यहाँ पे जोर से देख लिया और सब्जी मंडी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल ही भरा हो सकता है, क्योंकि जेनेक्स की अगर बात की जाए तो उनके रशर्स जो कि डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े से तगड़े दिखाई देते हैं और एक या 2 प्लेस को तो फिनिश लेके ही जाएंगे। क्या लगता है गाइस सब्जी मंडी की तरफ से क्या ये फिनिशेस देखने को मिलेंगे या फिर टीम SW जो जेनेक्स है वो फिनिशेस निकाल सकते हैं? गाइस अगर सब्जी मंडी टीम है तो अगर ठीक है, वरना तो अगर मेरे से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, वो टीम नॉक्स है गाइस। सब्जी मंडी जो अकेले प्लेयर हैं वो फुल है और नॉक्स की तरफ से यहाँ पे रश हो चुका है। टीम नॉक्स भी चाहेगी कि जेनेक्स को जल्द से जल्द लॉबी से यहाँ पे बाहर किया जाए, क्योंकि अगर जेनेक्स यहाँ पे एंड तक टिकती है तो एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा और ये टीम ये नहीं चाहेगी कि वो एंड तक टिके। यानी कि नॉक्स एंड टीम की तो मंशा साफ है कि चारों के चारों प्लेयर्स एक साथ रहेंगे और एक साथ ही अगर जाएंगे तो एक साथ रश करेंगे और जाएंगे यहाँ पे मरेंगे तो एक साथ ही मरेंगे। टीम जेनेक्स की बात की जाए तो टीम जेनेक्स यहाँ पे ज़रूर से थोड़ी सी तितर बितर हो चुकी है, क्योंकि ये रश जो नॉक्स की तरफ से देखने को मिला था वो उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाता हो, और जो टीम अभी तक बिखर चुकी थी वो वापस से आना चाहेगी। टीम सिम्प यहाँ पे थोड़े से उनके एग्जिट सामने की तरफ, और टीम वैनम जो यहाँ पे टीम पिक्सल्स है वो आगे बढ़ी जा रही है। जोन का डैमेज उनको लग रहा है और जोन का डैमेज उनके लिए थोड़ा सा
यहाँ पे मुश्किल ही भरा हो सकता है। क्या लगता है गाइस, टीम पिक्सल्स यहाँ पे ये जोन का डैमेज जो है वो यहाँ पे सहन करते हुए एक बढ़िया कवर क्लेम कर पाती है कि नहीं, क्योंकि अगर कवर क्लेम नहीं कर पाए तो ये सीधा रश उनके ऊपर आएगा और पूरी की पूरी टीम को यहाँ पे जरूर फिनिश कर सकता है। लेकिन नॉक्स एंड टीम अपनी रोटेशन लगाए जा रही है, टीम्स अपनी तरफ से तो जोन के एकदम सदर्न एजेस के पास से यहाँ पे रोटेशन लगाएगी और धीरे धीरे जरूर से आगे बढ़ना चाहेगी। टीम नॉक्स की तरफ से भी 2 एलिमिनेशन निकले, लेकिन जीएस कैप्टन के ऊपर नजर डाली जाएगी। एक नॉकडाउन ऑलरेडी निकल चुका है और इसी के साथ फिनिशेस निकलते हुए टीम जेनेक्स ने एक और फिनिश निकाल चुका है। ऑलरेडी 4 एलिमिनेशन टीम जेनेक्स की तरफ से देखने को मिले और जो अकेले उनके आईजीएल है यहाँ पे टीम कैप्टन, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं। लेकिन टीम सीएई के ऊपर नजर जाएगी। टीम सीएई और यहाँ पे फैंटास्टिक स्क्वाड के बीच में एक नोक तीखी नोकझोंक देखने को मिली और उसी के कारण आदर्श जो है वो फिनिश ऑलरेडी हो चुके हैं। जय एंड यहाँ पे सेनेक्स जो कि हैं वो अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। क्या लगता है गाइस, टीम सीए इस बार क्या एक बढ़िया पोजीशन प्राप्त कर पाते, क्योंकि उनका जो रहा है सिनारियो उसके अंदर या तो वो टॉप 14 के अंदर, टॉप 20 के अंदर आती है और उसके बाद फिनिशेस हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा यार दिक्कत कर जाएगा। लेकिन टीम पलटन के ऊपर नजर आएगी तो हमारा देसी गुजराती चकड़ा जिसको बोलते हैं उनको यहाँ पे लेके चल रही है और ये बढ़िया व्हीकल है, क्योंकि हमारे गुजरात के अंदर ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है और जो गांव सदन का एरिया रहता है वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो ये ज़रूर से एलिमेंट एक यूज़ हमारे हो चुका है गेम के अंदर, जो कि इंडिया को एक रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। बात की जाए टीम पिक्सल्स की, तो पिक्सल्स यहाँ पे अभी भी जोन का डैमेज खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर एंड तक टिकना है तो कैसे करना है वो तो हमें बखूबी आता है और इसी के कारण वो रोटेशन लेगी, जोन का डैमेज खाएगी। लेकिन एंटास्टिक स्क्वाड के ऊपर गाइज यहाँ पे एक नॉकडाउन निकलता हुआ, यानी कि एंटास्टिक स्क्वाड के स्पाई जॉर्ड की तरफ से एक नॉकडाउन जरूर से निकलता है और ये फिनिश भी वो क्लेम कर ले जाए। राजवीर की बात की जाए, राजवीर सिंह ये तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे कोर्ट यार्ड का एरिया 50% एरिया यहाँ पे बिल्कुल कवर कर चुके हैं। ये 3 वर्सेस 2 का बैटल है, टीम सी उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें अकेले प्लेयर उनके अंदर ये थोड़ी सी मुझे लगी कि यहाँ पे तालमेल नहीं बैठ रहा है और इसी के कारण वो जल्दी फिनिशेस हो रहा है। टीम यहाँ पे टॉप 20 के अंदर पहुंच चुके। लीजिए यहाँ पे प्रद्युम की तरफ से एक नॉकडाउन जरूर से निकलता हुआ और यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। टीम अभी भी 2 प्लेयर्स के साथ है, पलटन के ऊपर उनकी नज़र है, पलटन के जीतू एंड गुरबाज ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पे जरूर से, लेकिन 1v1 का यह सिनारियो यहाँ पे जीतू ऑलरेडी नॉकडाउन हो चुके हैं और ये फायदा मुझे लग रहा है कि ये एज अ थर्ड पर्सन टीम जीएस उठाना चाहेगी और ये किल जरूर से चोरी कर लिया है और जो उनकी टीममेट है उनको भी यहाँ पे नॉकडाउन एंड फिनिश कर दिया जाएगा, यानी कि ये जीएस की तरफ से एक बढ़िया रश और इसी के साथ ये दोनों के दोनों किल्स भी उठाए जाएंगे और अपनी टीममेट को जो अब किल्स बटोरे जाएंगे और बहुमूल्य अंक प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि प्रद्युम्न की तरफ से 3 किल्स और कैप्टन की तरफ से 3 किल्स, यानी कि 6 और 7 एलिमिनेशन देखने को जरूर से मिल रहे हैं। यानी कि किल्स पॉइंट के ऊपर नजर डाली जाए तो टीम जीएस सबसे आगे चल रही। नॉक्स एंड टीम यहाँ पे हेलीकॉप्टर के साथ अभी भी रोटेशन लगाए जा रही है, अपनी एक बेस्ट पोजीशन प्राप्त करना चाहेंगे। जोन के ऊपर नजर डाली जाएगा इस, तो जोन यहाँ पे धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है और जोन बनाएगा इस पूरी तरह से एयरपोर्ट की दिशा की तरफ, यानी कि हमारी भी प्रिडिक्शन यहाँ पे थोड़ी सी फेल होती हुई और विपरीत दिशा के अंदर ये जोन जरूर से बना है। लेकिन सिम्स जोडेक्स की तरफ से एक यहाँ पे नॉकडाउन जरूर से निकलता है और सीएई जय को नॉकडाउन किया गया, यानी कि टीम सीएई पूरी तरह से तितर बितर हो चुकी है और जो उनके एक लास्ट प्लेयर बचे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे चाल चपलता करना पड़ेगा, लेकिन उनको भी यहाँ पे टारगेट किया और फिनिश कर दिया। किमजी अकेले बचे हैं, केमजीत अकेले बचे और ये केमजीत अपनी टीम पलटन को यहाँ पे जरूर सर्वाइव करेंगे। लेकिन जीएस कैप्टन की तरफ से नॉक्स के ऊपर एक तगड़ा रश, ये बढ़िया बैटल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक शॉटगन के साथ नॉकडाउन निकाले जा रहे हैं। उनके एक टीममेट जरूर से फ्लैश नॉकडाउन हुए हैं, लेकिन उनको तुरंत ही रिवाइवल दिया जाएगा, यानी कि टीम जीएस का जो जेनेक्स का जो बैकअप है गाइस वो सबसे तगड़ा है। ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 और 4 9 10 और 11 एलिमिनेशन और टीम नॉक्स को भी लॉबी की तरफ भेजा है, यानी कि टीम जेनेक्स का मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि जो दबदबा बना है वो सबसे तगड़ा है। क्या लगता है इसका, टीम जेनेक्स ये सुपर डुपर निकाल के जाएगी। मुझे लगता है तब तक 90% तक का जो बैटल है वो टीम जेनेक्स यहाँ पे जरूर से जीत चुकी है। लेकिन एंटास्टिक स्क्वाड के ऊपर मुझे डाली जाए तो एंटास्टिक स्क्वाड यहाँ पे जरूर से अपनी एक लास्ट होप लेके बैठे हुए हैं। आखिरी के 12 ये प्लेयर्स टीम पिक्सल्स, टीम एंटास्टिक स्क्वाड एंड टीम जेनेक्स
ये तीनों टीम्स अपने सभी के सभी प्लेयर्स के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना चाहेंगी। और ये सुपर डुपर जो कि डे 7 का जो सेकंड मैच है उसका सुपर डुपर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार जो ये मुकाबला हुआ है उसके अंदर टीम जेनेक्स ने पूरी तरह से अभी गियर शिफ्टिंग के साथ ये बहुत ही तगड़ा दबदबा बना के रखा हुआ है। सभी की सभी टीम्स अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, लेकिन ये एयरपोर्ट का जो एरिया है, मैंने कहा है स्टार्टिंग के अंदर कि ये भूल भुलिया की तरह है। और इस भूल भुलिया के अंदर प्लेयर्स कहाँ पे गुम हो जाते हैं, कहाँ पे अपने प्लेयर्स एक साथीदार से बिछड़ जाते हैं और फिनिशेस हो जाते हैं, वो भी पता नहीं चलता। लेकिन इस भूलभुलैया के बादशाह टीम लेगेसीज ज़रूर से फिनिश हो चुके हैं, यानी कि लेगेसीज की जो टीम 2 मेंबर्स थे वो यहाँ पे फिनिशेस होते हुए देखने को मिल जाएंगे। बाकी सिम्स एंड टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उनका नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इस नेटवर्क इशू के कारण उनका एक प्लेयर अगर टाइम पे नहीं बढ़ पाया तो वो फिनिश हो सकता है। लेकिन पिक्सल्स की तरफ से एक बढ़िया हमला और प्लेयर को नॉकडाउन किया लिफ्रेक्स जॉर्ड की तरफ से। और क्या लगता है गाइस, क्या स्पाई जॉर्ड की तरफ से ये रिवाइवल होगा या फिर टीम पिक्सल्स पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो जाएगी? टीम जेनेक्स गाइस हमेशा से की तरह टीम जेनेक्स यहाँ पे जैसे ही फाइट या फिर कह लो फाइट की बू आती है, आवाज़ आती है हल्की सी भी, यहाँ पे टीम जेनेक्स पहुँच जाती है। और अपने शॉर्ट गन के जो वॉरियर्स है भाई, शॉर्ट गन लेके जो उतरती है टीम जेनेक्स, वो सबसे तगड़ा है। 12 आखिरी के 12 ये प्लेयर्स और ये पूरा जोन का यहाँ पे धीरे धीरे श्रिंक होता हुआ मैप व्यू से देख सकते हैं। दो ड्रॉप्स एक साथ सामने की तरफ जरूर से गिरे हैं और ड्रॉप के एकदम सेकंड यानी कि सेंटर ऑफ द साइड पे पॉइजन जोन बनता हुआ। क्या लगता है इसका टीम पिक्सल्स जेनेक्स के फ्लैश की तरफ से यहाँ पे एक सिम्स को यहाँ पे नॉकडाउन में फिनिश किया गया है, यानी कि पूरी तरह से फैंटास्टिक स्क्वाड के एक प्लेयर नॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन सक्सेसफुली जो राजवीर का नॉक था वो ज़रूर से रिवाइवल दे दिया जाएगा और अभी कंपटीशन में थोड़ा सा बने रहेंगे। और इस जोन के बाद हमें पता चलेगा और पूरी तरह से गाइस ओपन ग्राउंड एरिया के अंदर, यानी कि कोई भी कवर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्या लगता है गाइस, क्या ये यहाँ पे पूरा ओपन एरिया मैच जो है वो हील बैटल की तरफ जाएगा या फिर जो रशेस के बाद ये फिनिशेस निकल सकते हैं? सभी के सभी प्लेयर्स यहाँ पे एयरपोर्ट का एरिया पूरी तरह से घेर के बैठे हुए, अकेले जो यहाँ पे किमजी हैं वो आ, जो कह सकते हो जोन के एकदम बाहर की साइड। क्या लगता है गाइस, क्या वो टीम जेनेक्स होगी, क्या वो टीम पिक्सल्स होगी? लेकिन फैंटास्टिक स्क्वाड को पूरी तरह से टारगेट किया, राजवीर अकेले बचे थे और उनको भी फिनिश करते हुए यहाँ पे टीम पिक्सल ने बहुमूल्य 2 अंक प्राप्त किए और फैंटास्टिक स्क्वाड को भी यहाँ पे फिनिश करते हुए, यानी कि तगड़ा मुकाबला टीम जेनेक्स को। मुझे लग रहा है कि अगर ये शॉटगन की भनक लग जाती तो वो रश जरूर से देखने को मिला था। एक के बाद एक ये प्लेन के एरियाज घूम रहे, क्योंकि अगर देखा जाए तो गाइज सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट जो यहाँ पे कह सकते हो कवर जो माना जाता है, जो हार्ड कवर माना जाता है, वो है ये प्लेन का कवर, क्योंकि ये पूरा ओपन एरिया के अंदर है और आपको मल्टीपल व्यूज़ भी देता रहता है। तो क्या लगता है गाइज, क्या ये जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना के रखी है और कैप्टन यहाँ पे एक बढ़िया ओपन ग्राउंड व्यूज़ लेके बैठे हुए हैं, यानी कि अगर कोई भी टीम थोड़ी सी भी हल्की सी बाहर आती है तो उनको यहाँ पे जल्द से फिनिश किया जाए। 4 एलिमिनेशन कैप्टन की तरफ से, 5 एलिमिनेशन प्रद्युम्न की तरफ से, फ्लैश की तरफ से 2 और दीपक की तरफ से 1, यानी कि पूरी की पूरी टीम बहुमूल्य अंकों के साथ लोडेड ज़रूर से है और ये सुपर डुपर ज़रूर से निकाला जाएगी। बात की जाए किमजी की, तो किमजी जोन आगे बढ़ रहा है, जोन श्रिंक हो रहा है और जोन जैसे ही श्रिंक होता है वो हार्ट बीट ज़रूर से प्लेयर्स के लिए बढ़वाते जाता है। प्रद्युम्न को थोड़ा सा नजर दिया गया, लेकिन प्रद्युम्न को मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नॉकडाउन किया जाएगा और फिनिश भी निकल सकता है अगर वो थोड़ा सा बच के ना रहते हैं तो। और इसी के साथ गाइस जीएस के लिए, जेनेक्स के लिए थोड़ा सा झटका और कह सकते हो यहाँ पे एनजी के लिए एक बढ़िया किल, बहुमूल्य 1 पॉइंट। और एनजी का जरूर से खाता खुला है, स्प्रे उनके ऊपर आएगा, जोन धीरे धीरे डैमेज कर रहा है और ये जोन से निपटने की कोशिश जरूर से होगी, लेकिन ये उनके लिए ये जो कह सकते हो यहाँ पे बहुत खराब डिसीजन, और इसी के कारण दीपक उनको स्पॉट कर चुके हैं। लेकिन कैप्टन की तरफ से यहाँ पे ओपन ग्राउंड एरिया की तरफ एक के बाद एक फिनिशर्स निकालते जाएंगे। हेलीकॉप्टर जरूर से वापस से पकड़ लिया है। दीपक की बात की जाए तो दीपक यहाँ पे पेलियन के पीछे और वो भी बहुत ज़्यादा ओपन एरिया के अंदर यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जो भी टीम आएगी उनको यहाँ पे जरूर फिनिश करेंगे और ये सुपर डुपर निकल जाएंगे। क्या लगता है गाइस, क्या टीम जेनेक्स से सुपर डुपर निकाल जाएगी या फिर पिक्सल्स की तरफ से ये बढ़िया कमबैक होगा? स्मोक के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पिक्सल के एक प्लेयर ऑलरेडी नॉकडाउन है, बढ़िया कवर है उनके पास और इसी के कारण
वो वापस से ज़रूर से रिवाइवल हो जाएंगे। दीपक ऑलरेडी यहाँ पे लगातार स्प्रेज करे जा रहे हैं, सोल बन के एक 6x के जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ स्प्रे किया जा रहा है और टीम पिक्सल को यहाँ पे लेकिन रिफ्लेक्स शॉट को यहाँ पे नॉकडाउन किया गया है। क्या लगता है गाइस, क्या ये 1v2 का यहाँ पे 3v2 का ये सिनारियो हो चुका है? एक प्लेयर ऑलरेडी नॉकडाउन है, टीम जेनेक्स के पास पूरी तरह से एडवांटेज है और ये एडवांटेज वो छोड़ना नहीं चाहेगी। दीपक लगातार एक के बाद एक यहाँ पे रशर्स फ्लैश जो कह सकते हो यहाँ पे स्पेस देते जा रहे हैं और फ्लैश जो है वो रोटेशन लगा चुके हैं। अभी भी उनको अंदाजा नहीं है कि सामने तरफ एक ग्रेनेड कुक किया गया और ग्रेनेड अगर सक्सेसफुल पड़ता है तो वो एक प्लेयर जो से नॉकडाउन हो गया, लेकिन फ्लैश को भी गाइस यहाँ पे नॉकडाउन किया गया है और वैनम ने यहाँ पे आराम से गाइस लेटे लेटे वैनम की तरह एक प्लेयर को जोर से डस लिया है। लेकिन फ्लैश जाते जाते फ्लैश अपना काम कर चुके हैं और पिक्सल के एक प्लेयर और जो है उनको फिनिश कर दिया। एनजी की तरफ से एक प्लेयर स्टिल सर्वाइविंग है, उनके पास मेडिकेट नहीं है और मुझे लग रहा है कि वो भी यहाँ पे मेडिकेट ना होने के कारण एक हल्का सा स्प्रे टीम जेनेक्स के लिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ती हुई और एनजी इसी के साथ वाइप आउट होती हुई देखने को मिल जाएगी। कैप्टन अकेले स्टिल सर्वाइविंग, सामने की तरफ दीपक और पिक्सल वैनम उनके सामने 3 एलिमिनेशन के साथ जरूर से देखने को मिले। उनके पास अभी भी एक हल्का सा कवर है, लेकिन अगर जोन की बात की जाए तो जोन का पूरा एडवांटेज टीम जेनेक्स के पास है और इसी के कारण मुझे लग रहा है कि टीम जेनेक्स ये वाला सुपर डुपर निकाल के जा सकते हैं। क्या लगता है गाइस, इसका कहां ट्विस्ट देखने को मिलता है? क्या पिक्सल की तरफ से ये 1v2 का सिनेरियो कंप्लीट होता है या फिर टीम जेनेक्स जो है वो एक बढ़िया एडवांटेज के साथ ही सुपर डुपर निकाल के जाती है? क्योंकि वैनम ने जो यहाँ पे लेट के जो यहाँ पे कह सकते हो थोड़ी सी भी हरकत नहीं की और इसी के कारण जो फ्लैश स्लाइड करके जो ग्रेनेड का जो कंप्लीट करने आया था उनको पता था कि एक प्लेयर जरूर से हील बैटल कर रहा है पीछे की तरफ, उनको यहाँ पे ग्रेनेड जरूर से डाला, लेकिन वैनम थोड़े से सतर्क हो गए, वो यहाँ पे लेटे थे और उनकी ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम की और जेनेक्स को थोड़ा सा तो झटका जरूर से लगा है। जोन है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि पिक्सल वैनम यहाँ पे ही हार मान चुके हैं और टीम जेनेक्स ने ये पूरी तरह से ये मैच अपने नाम करते हुए और ये जो से 20 सेकंड है ये कुछ क्षणों की बात रह चुकी है। प्लेयर्स अपनी तरफ से ट्राई करेंगे लेकिन दीपक को इधर से टारगेट किया गया, लेकिन आखिरी की ये सांसें और इसी के साथ गैस टीम पिक्सल भी फिनिश होती है और जेनेक्स ने भी ये सुपर डुपर जो है वो आसानी से अपने नाम करते हुए बहुत ही बढ़िया किल्स के साथ दो हफ्ते वाले एडवांटेज के साथ यहाँ पे कह सकते हो टीम जेनेक्स ने जो ये सुपर डुपर है वो निकाल के गए। और इसकी मुख्य भूमिका जो रही है वो रही है भाई जीएस के कैप्टन यानी कि जीएस के आईजीएल और बहुत सारे किल्स भी बटोरे हैं उनकी टीम ने, तो देखे जाएंगे कितने किल बटोरे हैं। तो टीम जेनेक्स की बात की जाए तो गाइस जेनेक्स ने पूरी तरह से यहाँ पे दबदबा बना के रखा है इस लॉबी के अंदर। 5-5, 10, 4, 14 और 15 एलिमिनेशन का इस अकेली टीम जेनेक्स की तरफ से, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स का भरमार और इस पॉइंट्स के भरमार के साथ ही सुपर डुपर उनके नाम। टीम पिक्सल्स भी भाई आज पीछे नहीं रही है, टीम पिक्सल ने बहुत ज़्यादा ही नरमी से पेश किया, बहुत ही ज़्यादा आराम से खेला और 6 एलिमिनेशन के साथ ही सेकंड पोजीशन जरूर से प्राप्त किया। और थर्ड नंबर पे रहेगी टीम एनजी, एनजी के आन बान शान यानी कि उनके टीममेट गुरादीप, मैं नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर सकता होगा, इस तो सहन कर लेना, ठीक है? थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है। गुरादीप की बात की जाए तो एक एलिमिनेशन के साथ उनकी टीम की नैया एंड तक लेके गए, जरूर से एक प्लेयर को फिनिश किया था और थर्ड पोजीशन एक प्राप्त किया, बहुमूल्य अंक भी प्राप्त किया और एक थर्ड पोजीशन भी प्राप्त किया। बात की जाए यहाँ पे किल्स तो सभी के सभी 2-1, 2-1, 3, लेकिन जो टीकी वाईटी है उनकी तरफ से 3 किल्स निकले और इसी के कारण टीम टीडब्ल्यू के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही भरा ये रहा। कालू ने जरूर से ट्राई की थी, किलर वाईटी ने जरूर से ट्राई की थी, लेकिन जो यहाँ पे टीकी वाईटी ने दबदबा बनाया और टीम जाते अपनी टीम को भी फिनिश जाते जाते टीम टीडब्ल्यू को भी लॉबी का रास्ता दिखाया। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर जो राउंड बनता हुआ सेकंड मैच के जो विनर बने हैं वो बने हैं हमारे टीम जेनेक्स, फर्स्ट मैच के विनर बने हैं टीम एसडब्ल्यू। तो देखते हैं गाइस ये थर्ड मैच, ये आखिरी मैच और इस मैच के अंदर कौन सा वो प्लेयर होगा जो कि विनर बनेगा और ये सुपर डुपर निकाल के जाएगा। भाई यार माइक का भाई सीन सही है, मैं ज़रा पासवर्ड डाल के आता हूँ, तब तक के लिए गाइस वेट करो।
गाइस वापस आ चुके हैं स्कारफोल क्रिएटर्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल यार। स्कारफोल क्रिएटर्स आए हैं आज, बिल्कुल बढ़िया। और टीम जेनेक्स भाई, लगातार मुझे पता था टीम जेनेक्स ये सुपर डुपर निकाल के जाएगी, और ये सुपर डुपर उनके नाम जरूर से हुआ। और ये कह सकते हो एक पूरी तरह से एक तरफा मैच हो चुका था, क्योंकि लास्ट के अंदर देखा जाए तो उनको कंपटीशन देने के लिए बस एक ही टीम बची थी। वो थी टीम यहाँ पे हॉक्स, जो कि अपना बखूबी काम नहीं निभा पाई, और इसी के कारण गाइस ये पूरी तरह से एक विपरीत हो गया सिचुएशन। और ये मैचेस कह सकते हो यहाँ पे टीम जेनेक्स ने ये सुपर डुपर निकाल के गए। स्कारफोल क्रिएटर्स वेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी स्ट्रीम पे आए, आप जेडी की स्ट्रीम पे आए। और जो ये मुकाबला है वो आप देख रहे हैं, ये D7 का मुकाबला है, सीज़न 1 का। ये यहाँ पे जो मैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, D7 चल रहा है, और D7 के अंदर भाई बहुत सारे ऐसे। ओ भाई यार, पासवर्ड दिख रहा है। ओ यार, मैं चेंज करना भूल गया, रैंडम बंदे आ जाएंगे। सॉरी गाइस, पासवर्ड चेंज करना भूल गया था, हाइड करना भूल गया था, सॉरी। कोई बात नहीं, अगर रैंडम बंदे होंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लेयर्स जो स्लॉट्स रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। बहुत गला सूख जाता है यार, बहुत सारे मतलब बोल चाली के बारे में इतनी सारी कास्टिंग करने के बाद थोड़ा सा तो गला सूखता है, और इस गले को तंदुरुस्त करने के लिए भाई पानी पियो, ये सबसे बढ़िया। बाकी गाइज ये भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड मुकाबला था, ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक बायस मुकाबला हो चुका था पूरी तरह से भाई। जेनेक्स के फेवर में चलाया जा चुका था, क्योंकि उनको कंपटीशन देने के लिए जो टीम थी, टीम लेगेसिस, और उनके जो प्लेयर्स, बहुत सारी टीम्स आई थी, टीम यूनोवा थी, टीम नेगेसिस थी, वो सभी टीम्स यहाँ पे जरूर से अपने फुल प्लेयर्स के साथ नहीं एंट्री कर पाई थी, और इसी के कारण जो एक तगड़ा मुकाबला था वो हमें जरूर से नहीं देखने को मिला। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा यार मस्ती करते हैं। भाई आपका नाम, मेरा नाम है भाई। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को जानना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है GS प्लेयर। अगर आप मेरा नाम जानना चाहते हो तो मेरा नाम है भाई हर्षल, हर्षल नाम है मेरा, ठीक है। HARSHAL, हर्षल। भाई पासवर्ड क्या है? भाई पासवर्ड क्या है? सिंह दा लाइफ। सही किया आपने, ज़रूर से हमें बता दिया। स्ट्रीम ऑन द टॉप वॉचिंग एंड फायर। थैंक यू गाइज, आप सभी का सपोर्ट है भाई, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तभी ये भाई ये जो टूर्नामेंट्स है भाई सक्सेसफुल रहते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो यार कैसे होगा। एक बंदा ज़रूर से स्पैम कर रहा है, लेकिन गाइज पासवर्ड अगर आपको चाहिए तो अपनी टीम एक बढ़िया बनाओ, और इस टूर्नामेंट्स के अंदर रजिस्टर करवाओ, क्योंकि अगर रजिस्टर करते हो एक बढ़िया टूर्नामेंट के अंदर अपनी टीम्स के साथ, तो आपको एक बढ़िया बैटल रॉयल का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, साथ साथ में आप इस गेम को एक्सप्लोर भी कर पाओगे। और नए नए जो यहाँ पे मैप कह सकते हो अभी तो नेक्स्ट अपडेट्स के अंदर आने वाले हैं। और मुंबई मैप की जो यहाँ पे दिशा और दशा है, वो 15 या 20 दिनों के आसपास मुझे लग रहा है तब तक चेंज होने वाली है, ठीक है। तो जो अभी नेक्स्ट 15-20 दिन के बाद जो मैचेस होने वाले हैं उसके अंदर मुंबई इतना खूबसूरत हमें देखने को मिलेगा, और एक अलग ही चमक धमक देखने को मिल सकती है। ब्रो स्ट्रीम डिले के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रीम डिले नहीं कर सकता। क्योंकि देखा जाए तो भाई स्ट्रीम डिले जो है वो यहाँ पे ओनर्स के हाथ में रहता है, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो ओनर्स के हाथ में, मेरे हाथ में यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना स्ट्रीम डिले कर सकता हूँ ना कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो सारे की सारी चीज़ वो ओनर्स के हाथ में रहती है, तो यहाँ से मैं कुछ भी डिले नहीं कर सकता। अरे यार, ये फ़ोन बार बार गिर जा रहा है। ना, 300 सेकेंड्स का डिले। ओके, मैं डिले लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ से डिले हो रहा है मैं लगा देता हूँ, अगर नहीं हो रहा तो फिर देखी जाएगी। ओके, यहाँ से लगभग डिले लग जाएगा।
तो चलो गाइस, डिले डन हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है वो 5 मिनट का डिले लग चुका है। 5 मिनट का डिले लग चुका है, ठीक है। यहाँ से लग जा रहा था तो मैंने लगा दिया। वहाँ की यहाँ पे यार, यहाँ पे डिले लग चुका है, ठीक है। फोन की लग गई भाई। तो देखते हैं यार, सभी प्लेयर्स तो अभी एंट्री कर चुके हैं, 50 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, और बाकी के मुझे लग रहा है ये क्या 2 प्लेयर्स जो मिसिंग होंगे वो आ जाएंगे, और उसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट और जो आखिरी वाला डे 7 का मैच है वो हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद हम पॉइंट्स टेबल के अंदर भी थोड़ी सी नज़र डाली जाएंगी कि कौन सी टीम अभी तक टॉप पे थी, और अभी जो कौन सी टीम्स हैं वो आज जीती है, और इसी के कारण वो थोड़ा सा ऊपर जाने जाएगी। टीम जेनेक्स ऑलरेडी यहाँ पे पूरी तरह से ये टूर्नामेंट को एक तरफा कर चुकी है, क्योंकि जो कहा जाए तो यार किल्स के मामले में, और अगर पोजीशन की बात की जाए तो बहुत सारे सुपर डुपर्स उनकी तरफ से देखने को मिले हैं। और इसी के कारण ये जो यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, 300 सेकंड का डिले है गाइस, 300 सेकंड का, ठीक है। 300 सेकंड यानी कि 5 मिनट्स का डिले है। 300 यानी कि 5 सेकंड्स का डिले, 5 मिनट्स का डिले डाल दिया, सॉरी 5 सेकंड्स का क्या, 5 मिनट का डिले यहाँ पे डाल दिया। 5 मिनट का डिले यानी कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको स्ट्रीम टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का डिले लग चुका है, ठीक है। यहाँ से ऑपरेटिव ऑलरेडी देख रहा हूँ कि डिले कंफर्म हो चुका है कि नहीं। बाकी 5 मिनट्स का यहाँ पे डिले लग चुका है, यानी कि आप निश्चिंत रह सकते हैं। अभी स्ट्रीम स्नैप का जो सिनारियो हो रहा था वो ज़रूर से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और गाइज, हमारा जो डे 3 का आखिरी मैच है वो यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे स्टार्ट होता देखने को मिल जा रहा है, और यूनोवा की नुएर के ऊपर हमारा जो जो कह सकते हो मुखड़ा है, जो फेस लाइट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जा रहा है। यानी कि यूनोवा की तरफ से भी एक प्लेयर है इस बार देखने को मिल रहा है, और उनकी टीममेट जो है वो है गाइज सी वाई एक्स एक्स नेक्स। बाकी टीम जो एजिटेड रहेगी नॉक्स की तरफ से। बाकी मैप के ऊपर नज़र डाली जाए तो गाइज एकदम सीधा दो मैप को यहाँ पे पूरी तरह से 2 भागों में बांटता हुआ बहुत ही तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बढ़िया सा एक प्लेन पाथ, और प्लेन अपनी तरफ से वहाँ पे ज़रूर से आगे बढ़ता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेन की जो दिशा रहती है वो अलग अलग रहती है, और इसी के कारण हमें जो मैप जो आखिरी के एंड के जोन्स रहते हैं वो जोन थोड़े से अलग अलग दिखते हैं। टीम्स के ऊपर थोड़ा सा हमें नज़र डाली जाएगी। टीम एनएक्सटी इस बार थोड़ा सा चेंजेस कर रही है और हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहेगी, क्योंकि इस बार जो सारे के सारे जो दोनों साइड्स के एरियाज़ हैं, एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक के एरियाज़, वहाँ पे सभी टीम्स लैंड कर सकती है, इजीली लैंड कर सकती है, क्योंकि 750 मीटर्स के आसपास का जो रेडियस होता है वो एक पैराशूट प्लेन से लेके हेलीकॉप्टर जो पैराशूट है जो लैंडिंग है वहाँ तक की जो है वो लैंड तय किया जा सकता है, यानी कि पिक्सेल्स की तरफ से उनकी तरफ से। लेकिन एनएक्सटी की तरफ से जो एक बढ़िया रश देखने को मिला है, और एक के बाद एक प्लेयर्स को नॉक डाउन किया गया है। एवेन्यू की तरफ से एनएक्सटी स्ट्राइक ऑलरेडी नॉक डाउन हो चुके हैं। एनएक्सटी के लिए थोड़ी सी ये मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे
एनएक्सटी के एक प्लेयर और एनवी डोर को नॉक डाउन किया गया, लेकिन बढ़िया शॉटगन का यहाँ पे स्प्रे। नेक्सस ऑलरेडी उनके पीछे है, लेकिन एवेनी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऑलरेडी 2 प्लेयर्स नॉक डाउन है और पूरी तरह से ये फेवर कर चुके हैं यहाँ पे। आखिरी जो कह सकते हो यहाँ पे पूरी तरह से हाथ होगा, लेकिन ट्रॉक्सी के हाथों ये फिनिश निकलते हुए और पूरी तरह से गाइज एनएक्सटी को पहले ही मैच के अंदर बाहर कर दिया है। बहुत ही तगड़ा जलवा हमें देखने को मिला टीम एनएक्सटी की तरफ से, और इसी के कारण यहाँ पे कह सकते हो ये फिनिशेस देखने को मिले। बात की जाए टीम DWDS ब्लास्टर्स एंड टीम की, तो वो टीम यहाँ पे इस बार एम्यूजमेंट पार्क का रुख ज़रूर से कर चुकी है, जो कि पिछले मैच के अंदर एक टीम थी ज़रूर से उन्होंने ये रुख किया था, लेकिन जो रश जेनेक्स की तरफ से आया था उसके कारण वो फिनिश हो चुके थे। बाकी चारों के तीन प्लेयर्स ज़रूर से रिवाइवल दिए दिए। TKYT की टीम ने इस बार रश करने की कोशिश की, ये ड्रॉप क्लैशेस हुए और ये अर्ली फाइट्स के अंदर टीम NXT पूरी तरह से वाइप आउट होती है और बहुमूल्य जो 4 अंक है वो ज़रूर से उनके नाम होते हुए। बात की जाए टीम जेनेक्स की, तो टीम जेनेक्स हमेशा से ही स्टेडियम का एरिया चूज़ करती है। जब भी प्लेन का पाथ उस तरफ जाता है तभी वो स्टेडियम का ये इलाका चूज़ करती है। ये वानखेड़े का स्टेडियम बहुत ही सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स और जो इंटरनेशनल फाइनल्स है वो यहाँ पे हमें देखने को मिले। और हूबहू रेप्लिका जो कह सकते हो, जो कि स्कारफोल 2.0 के अंदर हमें देखने को जरूर से मिल रहा है। यानी कि स्कारफोल 2.0 के जो मेंबर्स हैं उन्होंने तो यहाँ पे बढ़िया जरूर से किया, लेकिन नॉक्स एंड टीम की तरफ से यहाँ पे रश होता हुआ टीम नॉक्स पूरी तरह से अभी हावी हो चुकी है। टीम यहाँ पे कह सकते हो SW के थोड़ा सा मुश्किल ही भरा हो सकता है, लेकिन SW के राजोपी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया रश किया है, लेकिन बहुत बढ़िया बैकअप। और इसी के साथ टीम SW ने यहाँ पे टीम नॉक्स को पूरी तरह से एक तरफा कर दिया और बलदेव के हाथों ये फिनिशेस निकलते हुए, बलदेव के हाथों 2 फिनिशेस, राजोपी के हाथों 2 फिनिशेस। और इसी के साथ गाइस टीम नॉक्स भी वाइप आउट होती हुई अपनी लॉबी की तरफ जाएगी। और पिछले जो होमवर्क्स हैं, जो इस मैचेस के अंदर जो गलतियां हुई, मिस्टेक्स हुए, उनका होमवर्क करके जाएंगी और ये फिनिशेस निकाल सकती है। बात की जाए टीम रेबिलियन की, तो टीम रेबिलियन यहाँ पे फर्स्ट मैच के अंदर ज़रूर से अनलकी रही थी। वो अच्छी एक पोजीशन प्राप्त ज़रूर से नहीं कर पाई थी, लेकिन इस मैच के अंदर वो ट्राई करेंगी। वो सिनेमा के ऊपर जो सिनेमा का इलाका है वो कवर कर चुके हैं यहाँ पे, और उनकी ये प्राइवेट लूट जोन ज़रूर से। बात की जाए डार्क लेगेसी की, तो डार्क लेगेसी की टीम ने इस बार मिनी वैली के एरिया को चुना है और जोन भी गाइज उस तरफ ज़रूर से बनता हुआ। सभी के सभी टीम्स यहाँ पे शफल करना चालू कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास जो बेसिक लूट्स होती हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के कारण जो टीम्स यहाँ पे अग्रेशन दिखाना चाहते हैं, जो टीम्स गैर शिफ्टिंग करना चाहती है, वो टीम्स ज़रूर से यहाँ पे रोटेशन लगाना चालू कर चुकी है। क्योंकि बैटल रॉयल का यही नियम है भाई, सेकंड जो स्टेजेस होते हैं वो स्टेजेस होते हैं यहाँ पे कह सकते हो शफलिंग के, यानी कि रोटेशंस के। यहाँ पे टीम राइजिंग स्टार की बात की जाए, तो टीम राइजिंग स्टार के चारों प्लेयर्स यहाँ पे जोन के एकदम एज के पास, फर्स्ट जोन यहाँ पे अपनी चरम सीमा पे आगे बढ़ता हुआ, जोन धीरे धीरे यहाँ पे जरूर से छोटा होता जा रहा है। और इस जोन के कारण यहाँ पे प्लेयर्स हैं उनको ना जाते हुए भी शफल करना जरूर से पड़ सकता है। बात की जाए टीम SC का, तो टीम SC ने इस बार जरूर से ये इलाका चुना है जो कि है एयरपोर्ट का इलाका, सेंटर ऑफ द मैप का इलाका। और अभी तो वो थोड़ा सा हल्का सा जोन के अंदर है, और जैसे जोन शिफ्ट होगा उसके बाद हमें देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है। लेकिन रिकॉइल यहाँ पे अलाउड नहीं है प्लेयर्स के लिए, थोड़ा सा कह सकते हो रिकॉइल्स अलाउड नहीं है, और इसी के कारण ये कंपटीशन थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है। आखिरी के ये 40 प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, और देखते हैं कि इन 40 प्लेयर्स में से वो कौन सी टीम होगी जो कि जो #1 की पोजीशन लेके जाती है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बात की जाए, लेकिन नवजी स्पोर्ट्स गाइस फाइट में उतर चुके हैं। टीम डार्क लेगेसी के ऊपर उनकी नज़र, और नवजी स्पोर्ट्स के सबसे प्लेयर और तो यहाँ पे जरूर से और तो यहाँ पे जरूर से लॉन्च करेंगे। और इसी के साथ गाइस फर्स्ट नॉक, सेकंड नॉक और 1v3 का सिनारियो। और इसी के साथ नवजी स्पोर्ट्स ने पूरी तरह से गाइस ये फेवर कर लिया, और बुद्धि का जो यहाँ पे ये बढ़िया कमबैक था, लेकिन बुद्धि को भी यहाँ पे टारगेट करके सीधा ही नीचे जा चुके हैं। अकेले यहाँ पे मैक्स बचे हैं, मैक्स को क्या सर्वाइव करना चाहेंगे, क्योंकि मैक्स ऑलरेडी हाफ HP अंदर बचे हैं। लेकिन टीम जेनेक्स की तरफ नजर जाएगी, टीम जेनेक्स भी यहाँ पे लगातार रश करने की चालू कर चुकी है, और यहाँ पे दीपक अकेले 3 किल्स निकाल सके। क्या ये 1v4 होगा, क्या ये पिक्सल्स का अंत होगा, या फिर पिक्सल्स के एक प्लेयर यहाँ पे जरूर से सर्वाइव करके निकल जा सकते हैं। सामने की तरफ से स्प्रे आएगा, और इसी के साथ गाइज ऑलरेडी 3 प्लेयर्स नॉक डाउन है पिक्सल्स के। और इसी के साथ CAG जय को भी टारगेट करते हुए टीम पिक्सल्स को यहाँ पे वापस से बाहर कर दिया।
यानी कि मंशा साफ एक और बार रश और फिनिशेस निकाला चाहेंगे, लेकिन रेबेलियन के ऊपर नजर डाली जाएगी। रेबेलियन इस बार थोड़ी सी सतर्क, सामने की तरफ यूनोवा के नोइर अकेले स्टिल सोलो सर्वाइवर, और यहाँ पे टीम वन के जो ओनर है, कह सकते हो टीम वन के जो खिलाड़ी है, वो यहाँ पे बिल्डिंग के एक अच्छा कवर लेके बैठे हुए हैं। लेकिन रेबेलियन यहाँ पे शानदार जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है और पीछे की तरफ ही जाना चाहेंगे। बाकी जो कह सकते हो गाइस, यहाँ पे टीम डार्क लेगेसी भी फिनिश हो चुकी है। टीम यहाँ पे DW, यहाँ पे कह सकते हो टीम DW रॉकस्टार की जो टीम है वो भी फिनिश हो चुकी है। बाकी सभी की सभी टीम्स अभी तक स्टिल सर्वाइविंग। राइजिंग स्टार की बात की जाए तो टीम राइजिंग स्टार यहाँ पे SC के ऊपर नजर डाली जाएगी। SC की सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे नीचे जरूर से हैं। जाट की बात की जाए, शर्मा की बात की जाए, ग्रेजी की बात की जाए, स्केलेटन की बात की जाए, ये चारों के चारों प्लेयर्स बिल्डिंग के चारों के चारों कोनों के ऊपर जरूर से खड़े हुए बैठे हुए, और ये जरूर से इंतजार करेंगे कि अगर कोई प्लेयर ऊपर आता है तो टीम SC की खैर नहीं है और टीम SC को भी यहाँ पे लॉबी की तरफ भेजा, क्योंकि आखिरी मुकाबला है और आखिरी पॉइंट स्कोर करने के लिए कह सकते हो उनके पास चांस है, क्योंकि D7 के अंदर बहुत सारे अप डाउन हमें देखने को मिले। SC के लिए थोड़ा सा भाई दुखी होना चाहूँगा, क्योंकि SC जो यहाँ पे टीम टॉप 3 के अंदर आ सकती थी वो फाइट्स के अंदर इन्वॉल्व हुई और कह सकते हो थर्ड पार्टीज के कारण यहाँ पे फोर्थ पोजीशन जरूर से प्राप्त की। बात की जाए टीम राइजिंग स्टार की तो टीम राइजिंग स्टार अभी भी वही पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, लेकिन SC ने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया और वो ज़रूर से उनकी तरफ से थोड़ा सा दूर जाएंगे। सुमित और बाकी सभी के सभी प्लेयर्स, चारों चारों प्लेयर्स आए हेलीकॉप्टर लेके बैठे हुए हैं और उनके पास व्हीकल की कोई भी कमी नहीं। वैसे ही गाइस सामने की तरफ टीम जेनेक्स जो कि ऐसा ही अमूमन करती है, चारों प्लेयर्स इंडिविजुअली एक एक व्हीकल्स लेके बैठे रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जॉर्डथन है जॉर्डथन जो है वो यहाँ पे जरूर से एक स्नाइपर की भूमिका निभा जाएंगे। लेकिन टीम जेनेक्स के ऊपर गाइज रश, और टीम जेनेक्स का रश होता है तो वो थोड़ी सी सतर्क हो जाती है। लेकिन रेबेलियन राइजिंग स्टार की तरफ से भी एक रश देखने को मिला, लेकिन एक प्लेयर को जरूर से नॉकडाउन किया गया। ये यहाँ पे बढ़िया रश देखा गया है टीम जेनेक्स की तरफ से, और टीम जेनेक्स जैसे ही रश आता है इसके साथ वो सामने वाली टीम है क्योंकि थोड़ा सा कम बैक होता है। लेकिन नर्व्स ई स्पोर्ट्स की बात की जाए तो गाइस नर्व्स ई स्पोर्ट्स यहाँ पे एक के बाद एक SC के प्लेयर्स को फिनिश करती जा रही हैं, और SC के लिए गाइस तो SW के लिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत कर जाएगी। और इसी के साथ गाइस टीम SW के एक प्लेयर को जैसे फिनिश किया है। बात की जाए नारा की, राजोपी की, बलदेव की, तो बलदेव उनके आज के स्टार बने हैं। एंड तक भाई सरवाइव किया उन्होंने, यहाँ पे एक सुपर डुपर निकाल के दिया और सेकेंड मैच के अंदर उनकी टीम को जो फर्स्ट मैच की उनकी टीम है उनको एंड तक टिकाया और यहाँ पे सुपर डुपर निकाल के गया है। क्या ये चमत्कारी करिश्मा क्या उनकी तरफ से देखने को मिलता है एक और बार, क्योंकि टीम SW की भी दावेदारी है, टीम SC की भी दावेदारी है और टीम जेनेक्स की तो यहाँ पे जरूर से दावेदारी। लेकिन नर्व्स ई स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी सी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे दिक्कत कर जाएगी। लेकिन औरतों के जो समित की तरफ रश होगा और इसी के साथ गैस टीम रेबेलियन के ऊपर रश होता हुआ और नर्व्स ई स्पोर्ट एक के बाद एक प्लेयर्स को नॉकडाउन करे जा रही है। जिप लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मार्टली मूव किया जा रहा है, शफल किया जा रहा है और प्लेयर्स को नॉकडाउन जाएगा। लेकिन बुद्धि की तरफ से यहाँ पे एक फिनिश निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ एक और प्लेयर, अगर ये नॉकडाउन हो जाते तो टीम रेबेलियन के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा और एक साथ यहाँ पे उनको भी नॉकडाउन किया गया और केसी रेबेलियन को भी यहाँ पे उनकी जो अंततः है उनको यहाँ पे पहुंचा देगा। लेकिन XR को भी यहाँ पे टारगेट करते हुए टीम रेबेलियन वाइप आउट होती हुई देखने को मिल जाएगी। यानी कि टीम रेबेलियन का भी यहाँ पे किस्सा खत्म होता हुआ मिल रहा है। क्या लगता है गाइस, क्या वो टीम SC होगी? क्योंकि SC की बात की जाए तो वो अभी तक एक भी रशर्स के अंदर हमें देखने को मिले नहीं है। एक किल जरूर से प्रेडेटर के हाथों हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने फाइट में कोई भी दिलचस्पी दिखाना सही नहीं समझा। बात की जाए स्केलेटन के ऊपर तो स्केलेटन यहाँ पे जरूर से अकेले सर्वाइव करेंगे। राइजिंग स्टार की होप मैं कहना चाहूंगा कि NG ई स्पोर्ट की तरह NG की जो हुई थी फाइट्स के अंदर, NG जैसे अपने एक टीममेट के साथ थर्ड पोजीशन प्राप्त की थी, वैसे ही राइजिंग स्टार अपनी तरफ से स्केलेटन को ये जिम्मा सौंप पे बैठे हुए कि आपको जाना है, आपको सरवाइव करना है और आपको अपनी टीम को टॉप 3 के अंदर लाना है। क्योंकि अगर आप टॉप 3 के अंदर जो पोजीशन होल्ड करते हो, 1 या 2 किल्स आ जाए वॉट एवर, लेकिन अगर आप टॉप 3 के अंदर आते हो तो आपके लिए एक बढ़िया पॉइंट एडवांटेज रहता है। नर्व्स ई स्पोर्ट इस बार थोड़ी सी दिक्कत में आ गई, लेकिन एंड में आके यूनोवा नोइर की तरफ से वो अपने व्हीकल के साथ डिस्ट्रॉय होंगे, यानी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी और इसी के साथ लॉबी
उनके हाथों में आती हुई। जोन आ चुका है, नव्स स्पोर्ट्स को तुरंत ही सफल करना होगा क्योंकि नव्स स्पोर्ट्स के एग्जैक्ट नीचे की तरफ एक प्लेयर ताक बिठाए अपनी नजर गड़ाए आर एस स्केलेटन जरूर से बैठे हुए होल्ड कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा वेट करेंगे जोन जब तक आगे बढ़ रहे हैं तब तक के लिए। लेकिन जोन इस बार गाइस पूरी तरह से नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ देखिए जरूर से मिल जाएगा। जोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम की तरह इस बार भी जेनेक्स के हाथ हुई ये पूरा जोन और ये जोन को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहेंगे। टीम एसडब्ल्यू के ऊपर जेनेक्स की पूरी नज़र। नारा की तरफ से एक रश आएगा, अगर उनके आईजीएल को कुछ भी होता है तो जेनेक्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। कैप्टन ने जरूर से ट्राई की थी लेकिन एक शॉट कनेक्ट करने के बाद वो सीधा ही कूद गए नारा और इसी के कारण ये बचाव संभव हो पाया। राज ओपी की बात की जाए तो राज ओपी को सक्सेसफुली रिवाइवल दे दिया गया है एसडब्ल्यू की टीम की तरफ से और इस एसडब्ल्यू की टीम जरूर से वापस के अंदर गेम के अंदर बैक करते हुए देखने को मिल जाएगी। बात की जाए टीम जेनेक्स की तो टीम जेनेक्स यहाँ पे प्लेयर्स को स्पॉट कर रही हैं और उनको लग चुका है अंदाजा कि वो टीम की जो लोकेशन है वो कहाँ पे। टीम एसडब्ल्यू चाहेगी नहीं कि उनकी लोकेशन जो है वो रिवील हो क्योंकि ऊपर की साइड से यानी कि हाइट ऑफ द साइड से एरिया के अंदर वो रश हो सकता है और साथ साथ में प्रद्युम की तरफ से जो यहाँ पे बैक साइड से रश होगा और नारा को गाइस टारगेट किया गया और नारा को यहाँ पे आराम से फिनिश कर दिया जाएगा। यानी कि टीम एसडब्ल्यू के लिए थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई क्योंकि अगर ये फिनिश निकल जाता है तो जेनेक्स पूरी तरह से यहाँ पे ये जो एडवांटेज है वो उठाएगी और किल्स फिनिशेस भी निकल सकते हैं। कैप्टन भी मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही तगड़ा जंप फ्लैश सबसे पहले जंप करेंगे। कैप्टन भी जंप कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पे नीचे आता हुआ टीम एसडब्ल्यू के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही भरा होता है। वहां पे रिवाइवल की प्रोसेस चल रही है। बलदेव सामने की तरफ, बलदेव को भी अंदाजा नहीं है, सामने की तरफ कैप्टन है बहुत लो इन हेल्थ में लेकिन फ्लैश की तरफ से ये बढ़िया स्प्रे और इसी के साथ एक प्लेयर ऑलरेडी नॉकडाउन हो। ग्रेनेड यहाँ पे कुक किए गए सामने की तरफ, आमने सामने दोनों प्लेयर्स एसडब्ल्यू नारा राज ओपी दोनों प्लेयर्स यहाँ पे अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। नारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो इन हेल्थ में, उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल करनी होगी लेकिन ये बढ़िया ग्रेनेड और इसी के साथ फ्लैश के हाथों ये दोनों के दोनों किल्स निकलते हुए और ये बढ़िया ग्रेनेड किंग कहा जा सकता है क्योंकि ग्रेनेड के साथ ऐसे या 2 या 3 एलिमिनेशन निकालना है ये बहुत बड़ी बात रहती है। और टीम जेनेक्स ने जरूर से यहाँ पे एक प्लेयर जरूर से खोया है लेकिन दीपक को लेकिन जो यहाँ पे कह सकता हूँ टीम एसडब्ल्यू के ऊपर दबदबा बनाना था, जो जो दबदबा कायम करना था वो फिनिश हो चुका है। फ्लैश को अभी भी अंदाजा नहीं है कि अंदर कितने प्लेयर्स हैं, वो इसलिए यहाँ पे लगातार ग्रेनेड्स डाल रहे हैं और ये शफल किया जा रहा है और उनको अभी अंदाजा हो चुका होगा कि टीम एसडब्ल्यू ऑलरेडी लॉबी की तरफ चली जा चुकी है। बात की जाए जोन की तो जोन शफल कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नव्स स्पोर्ट अपनी तरफ से हेलीकॉप्टर लेके आगे बढ़ रहे हैं। बात की जाए आर स्केलेटन की तो आर स्केलेटन यहाँ पे हेलीकॉप्टर उठाएंगे, धारावी की तरफ से आगे बढ़ेंगे। सबसे दूर अगर देखा जाए मैप व्यू से अगर नजर डाली जाए तो सबसे दूर यहाँ पे आर स्केलेटन हमें देखने को मिल रहा है और वो जोन की तरफ शफल जरूर से करना चाहेंगे। नव्स स्पोर्ट्स की बात की जाए, नव्स स्पोर्ट्स यहाँ पे कूद चुकी है बिल्डिंग के हाइट के ऊपर। टीम जेनेक्स उनके ऊपर नजर, टीम जेनेक्स के ऊपर ये बढ़िया स्प्रे। सुमित अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो जेनेक्स के लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है लेकिन नव्स यहाँ पे नव्स के लिए थोड़ा सा खतरा क्योंकि कह सकते हो टीम एससी की नज़र उनके ऊपर पड़ चुकी है। टीम एससी अगर इस इनिशियल रश के अंदर जाती है तो उनके लिए ये नहले पे दहला भी हो सकता है लेकिन अगर थर्ड पार्टी जेनेक्स की तरफ से होती है तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन सुमित को यहाँ पे नॉकडाउन किया गया और एससी की ये कौन सा वो टीममेट होगा जो ये जिम्मेदारी उठाएगा और ये जिम्मेदारी आर्यन ओपी की तरफ से उठाई जा रही है। प्लेयर्स को यहाँ पे हेलीकॉप्टर के अंदर जरूर से बिठाया जाएगा और ये रश होगा क्योंकि उनको अंदाजा हो चुका है कि एक प्लेयर ऑलरेडी नॉकडाउन है और ये 2 प्लेयर्स ये जिम्मेदारी संभालेंगे। अगर ये नॉक यहाँ पे फिनिश होता है, ग्रेनेड डाला जाएगा, यहाँ पे प्लेयर्स कूद चुके हैं, शॉटगन उनके हाथों में है और तुरंत ही यहाँ पे जंप लगा दिया और इसी के कारण अभी तो थोड़ा सा बचाव नर्व्स की तरफ से कामयाब हो पाया लेकिन बुद्धि ऑलरेडी नॉकडाउन है और उनके लिए थोड़ा सा कमजोर बनता है और आर्यन ओपी के हाथों ये फिनिश जरूर से निकलता हुआ देखने को मिला। सुमित जरूर से कामयाब हुए, वो एक यहाँ पे स्टेडियम साइड का जो एरिया है उसके अंदर जाएंगे क्योंकि स्टेडियम के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, ड्रेसिंग चेंजेस के रूम्स होते हैं, बहुत सारे रूम्स अलग अलग होते हैं। इसी के कारण यहाँ पे जो है वो बचने में कामयाब भी हो जाते हैं कभी कभार लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि सभी के सामने आके वो फिनिश भी हो सकते हैं। जेनेक्स के ऊपर नजर गाइस, व्हीकल डैमेज कर दिया गया है। दीपक कैप्टन यहाँ पे जरूर से पीक लेने की कोशिश, एफपीपी एक एंगल लेना चाहेंगे क्योंकि राइट एंड लेफ्ट जो एफपी का एंगल रहता है जरा सा भी अगर आपका मुखड़ा बाहर आता है और उसी के साथ जो स्प्रे हो दिया जाता है सामने वाली टीम की तरफ। टीम जेनेक्स ऑलरेडी अपना एक प्लेयर घुमा चुकी है और इसीलिए वो सीधा रश करने की कोशिश नहीं करेगी। कैप्टन अकेले है, कैप्टन अगर इस बार
अगर एससी अभी ये चांस लेती है, अगर कैप्टन को ये टेक डाउन करती है, तो ये टीम जेनेक्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बैकवर्ड कर जाएगा, और उनके आईजीएल अगर खत्म होते हैं तो टीम थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। क्योंकि अगर बात की जाए गाइज, तो जो ई स्पोर्ट्स लीग्स होती है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग और सबसे ठंडे जो रहने वाला बंदा होता है, वो होता है हमारा आईजीएल। और आईजीएल अगर फिनिश हो जाता है तो टीम्स थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, और वो एक कोई गलती कर देती है, उसी के कारण ये फिनिशिंग का सामना करने हो। लेकिन जीएस वापस से रीयूनाइटेड हो चुकी है। फ्लैश अभी भी यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे की साइड है, और वो बाहर नहीं आना चाहेंगे। प्रद्युम अपनी एक बढ़िया लोकेशन प्राप्त करके बैठ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइजन जोन आ चुका है, और पॉइजन जोन जले पे नमक छिड़कने के लिए यहाँ पे हल्का हल्का प्लेस को डैमेज देगा। ये इनिशियली अगर देखा जाए तो ये जोन इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये जोन के कारण ही प्लेस को हल्का हल्का डैमेज हो, और उनकी जो हीलिंग आइटम्स है वो थोड़ी सी कम की जाए। और जो दूसरे गेम्स के अंदर रेड जोन्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पे एक पॉइजन जोन का आविष्कार किया गया है उन स्कारफोल्स डेवलपर्स की तरफ से, और ये बहुत ही यूनिक वे की तरफ लिया जाएगा। टीम जीएस जेनेक्स की बात की जाए तो टीम जेनेक्स की मंशा तो साफ है कि वो अभी तो फाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो थर्ड पार्टी की तरफ भी देखा जाएगा, क्योंकि एससी के चारों प्लेयर्स यहाँ पे पूरी तरह से स्टिल अलाइव है। बात की जाए नव्स स्पोर्ट्स के सुमित, तो वो यहाँ पे क्राउड वीआईपी लॉन्च एरिया के अंदर सोफा के पीछे छुपे हुए और बढ़िया मैच का नज़ारा लेते हुए, और कहेंगे कि भाई आप खेलो, हम आते बाद में और आपको फिनिश करते हुए ये सुपर डुपर निकाल के जाएंगे। क्योंकि जो तीसरा होता है वो सबसे राजा होता है। क्योंकि अगर बात की जाए, कभी कभार जो फाइट्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारी टीम्स ऐसी होती है कि अपने दो दो तीन तीन प्लेयर्स गवा देती हैं, और एंड में आके वो एक बंदा निकलता है जो कि ये फिनिश एंड में आके उनको भी फिनिश करते ही सुपर डुपर निकाल सकता है। लेकिन टीम जेनेक्स वापस से यहाँ पे स्टेडियम का इलाका कवर करते हुए, कैप्टन अभी भी स्टिल ये पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए, क्योंकि उनको यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। और फ्लैश ऑलरेडी यहाँ पे है, प्रद्युम वहाँ पे है, कैप्टन यहाँ पे है, यानी कि तीनों के तीनों प्लेयर्स पूरी तरह से एक अलग अलग विपरीत दिशा के अंदर। आरएस के रिटर्न की बात की जाए, नव सुमित की बात की जाए, तो ये दोनों प्लेयर्स अभी तक तो यहाँ पे एक बढ़िया पोजीशन, यहाँ पे कह लो एक शांत माहौल बनाने में कामयाब रहे। ये शांति भाई, ये तूफान से पहले की शांति है, और जैसे ही जोन यहाँ पे श्रिंक होगा उसके बाद जेनेक्स वर्सेस एससी की तरफ से कैप्टन की तरफ से गाइस एक बढ़िया स्प्रे, और एक प्लेयर को टेक डाउन किया गया, रिवाइवल दिया जाएगा, और रिवाइवल ना देने में कामयाब रहे, और एससी को एक तगड़ी चोट दे चुके हैं जेनेक्स। और इसमें सबसे बढ़िया भूमिका निभाई है हमारे कैप्टन साहब ने। अगर इस बार एससी ये चांस नहीं लेगी तो उनके लिए थोड़ा सा खतरा बन चुका है। लेकिन यहाँ पे हेलीकॉप्टर के साथ ना जाते हुए सीधा ही बिल्डिंग के जेट पैक का यूज किया जाएगा, और अपने जो टीममेट है जो जीएस जेनेक्स के प्रद्युम है उनके पास रीयूनाइटेड होने की कोशिश होगी। स्टेडियम का वो इलाका है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओपन एरिया हो सकता है। प्लेयर्स का यहाँ पे जमावड़ा हो चुका है, सभी प्लेयर्स यहाँ पे तितर बितर हो चुके हैं। एससी के तीनों प्लेयर्स पूरी तरह से तीनों विपरीत दिशा में, लेकिन एससी आज एनओपी को टारगेट किया गया, और जीएस प्रद्युम किया तो एक और फिनिश निकलता हुआ, यानी कि जेनेक्स यहाँ पे पूरी तरह से अभी इस बाजी के अंदर जीत चुकी है। दो प्लेयर्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। जो मैन एडवांटेज एससी के पास था अभी तक वो उनके हाथों में ना आता हुआ, 7 प्लेयर्स ऑलरेडी स्टील डलवाए, लेकिन प्रीडेटर के हाथों एक और बढ़िया स्प्रे, और प्रीडेटर को भी नॉकडाउन किया गया। यानी कि ये सोल बर्न उनके सोल के साथ ऐसी कनेक्ट हो चुकी है कि प्लेयर्स जो भी आए सामने उनको यहाँ पे फिनिश किया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो गाइज ये प्लेयर सबसे खतरनाक रशर्स में माना जाता है, और इसी के कारण उन्होंने प्रीडेटर को भी नॉक किया, उनके बाद एक और प्लेयर को नॉक किया। यानी कि टीम एससी की तरफ से उनके एक प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लियो। क्या लियो यहाँ पे एंड तक टिक पाते हैं? क्योंकि टॉप 3 की पोजीशन यहाँ पे जो है वो ली जाएगी अगर, तो उनके लिए थोड़ा सा काम कर जाएगा। नर्व्स स्पोर्ट्स और स्केलेटन, जो रजिस्टर के स्केलेटन है, वो दो प्लेयर्स तो अभी तक एक बढ़िया सेफ पोजीशन के अंदर है, वो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी फाइट्स यहाँ पे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सुमित अभी तक स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं, जोन आगे बढ़ रहा है, कैप्टन और प्रद्युम दोनों सामने की तरफ। स्प्रे दिया जाएगा कैप्टन को, कैप्टन बहुत ही ज़्यादा कम डैमेज के अंदर, और स्मार्ट मूव लेते हुए एससी लियो नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन जेनेक्स से अभी तो उनकी आंखें चकाचौंध हो चुकी है, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे एक प्लेयर तो है, उस प्लेयर को यहाँ पे फिनिश किया जाए। 6 प्लेयर्स ऑलरेडी स्टिल सर्वाइविंग। अगर बात की जाए तो 50% प्लेयर्स जेनेक्स के पास हमें देखने को मिल रहा है, बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ तो
सोलो इंडिविजुअली सोलो प्लेयर्स अपनी टीम की रिप्रेजेंट करते हुए एंड तक टिकेंगे। क्या लगता है क्या इसका ये #3 की पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है तय, लेकिन वो कौन सी टीम होगी जो कि सेकंड पोजीशन लेगी, वो कौन सी टीम होगी जो कि थर्ड पोजीशन लेगी, क्योंकि अगर जो भी बंदा अगर स्पॉट होता है इस बार तो वो यहाँ पे फिनिश होगा और जो ये लॉबी की तरफ जाएगा। देखते हैं गाइस क्या होता है, एंड तक हमें देखना पड़ेगा। जोन धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। जोन की बात की जाए तो जोन 7 सेकेंड लेगा और उसके बाद प्लेयर्स को डैमेज जरूर से चालू करेगा, लेकिन अगर स्केलेटन को स्पॉट नहीं किया लेड ने, लेकिन जेरेक्स की टीम यहाँ पे वजह से कूदती हुई, लेकिन बढ़िया स्प्रे और इसी के साथ गाइस आर स्केलेटन यानी कि राइजिंग स्टार को यहाँ पे बाहर करते हुए एससी ने अपनी पोजीशन जो है वो टॉप 3 के अंदर बना ली है। बहुत ही स्मार्ट मूव यहाँ पे। थोड़े से सतर्क या फिर कह लो सिक्स सेंस उनके अगर काम आ जाता तो मुझे लग रहा था कि राइजिंग स्टार के जो स्केलेटन है वो बैकफायर कर सकते थे। एससी के लियो अभी तक स्ट्राइव कर रहे हैं। एक किल उनकी तरफ से निकला है, एक किल उनके टीममेट प्रेडर की तरफ से निकला है। जोन अपनी चरम सीमा पे आगे बढ़ता हुआ और एक बढ़िया पोजीशन उनको चाहिए क्योंकि ओपन ग्राउंड एरिया, हाइट ऊपर नीचे वाला एरिया है और प्रद्युम्न को पूरी तरह से टारगेट किया गया और नव स्पोर्ट्स का एक बढ़िया कमबैक और सुमित की तरफ से एक और फिनिश निकलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लियो के सामने की तरफ है, अगर यहाँ पे होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया एससी ने यहाँ पे अपनी #2 की पोजीशन प्राप्त कर ली है। सामने की तरफ 2 प्लेयर, ये 1v2 का सिनेरियो देखते हैं गाइस, कौन सी वो टीम होगी वो सुपर डुपर निकाल के जाएगी। क्या लगता है गाइस यहाँ पे क्या वो जेनेक्स होगी या फिर एससी होगी, क्योंकि एससी के लियो लगातार ये 2 फिनिशेस निकाल चुके हैं और अपनी टीम को #2 की पोजीशन यहाँ पे प्राप्त करा चुके हैं। क्या लगता है गाइस क्या ये 1-1 की अगर पोजीशन ये प्राप्त कराते हैं तो ये एक करिश्मा से कम नहीं, एक चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि टीम जेनेक्स को हराना मतलब कि बहुत चने लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा। दोनों प्लेयर्स के हाथ में यहाँ पे हमें फैंटम देखने को मिल रही है और फैंटम का तो आपको जलवा पता ही है कि फैंटम कितनी तगड़ी होती है और कितना डैमेज देती है, क्योंकि एक शॉट के अंदर प्लेयर्स को निस्ते नाबूद कर सकती है अगर आपके पास लेवल 3 का बेस्ट या फिर कोई इक्विपमेंट नहीं होता है। क्या वो हील बैटल की तरफ जाएंगे, क्या वो फाइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि कैप्टन अपनी कमाल संभाल चुके हैं। वो ऊपर के साइड का एरिया कवर करेंगे, फ्लैश जो है वो नीचे के साइड का एरिया कवर करेंगे, यानी कि जोन आगे बढ़ेगा। अगर उनके पास सही टाइम तक मेडिकेट्स ना हुई तो वो फिनिश हो जाएंगे और इसी के साथ टीम जेनेक्स का ये बहुत ही तगड़ा सुपर डुपर सेकंड टाइम भी उनके पास मैन एडवांटेज, जोन एडवांटेज, और इसी के कारण ये जो सुपर डुपर है बैक टू बैक डे 7 के अंदर वो हमें जेनेक्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। बहुत ही तगड़े गेम प्लेस और कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे सुपर डुपर्स निकले थे, जो कि डे 1 के यहाँ पे कह सकते हो फर्स्ट जो था SW की तरफ से, बाकी बैक टू बैक जेनेक्स की तरफ से। तो गाइज यही तक था आज का जो जो 3 मैचेस थे वो होने वाले थे। बाकी हम पॉइंट्स टेबल पे थोड़ी सी नज़र डाली जाएगी। पॉइंट्स टेबल के ऊपर नज़र डाली जाए तो गाइज यहाँ पे 10+ किल्स ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। हमें नज़र गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, प्लेयर्स ऑलरेडी 10+ किल कर चुके हैं। 6 और 5 11, 11 के 4 15 और 17 एलिमिनेशन गाइज। ऑलरेडी 17 पॉइंट्स तो सिर्फ किल एलिमिनेशन के साथ निकाले। बाकी टीम SC के लियो भाई सल्यूट है उनके उनके ये टीममेट को कि उन्होंने एक पेशेंस रखा, एक नरमी बरती, ना वो रश की तरफ गए ना वो एंड तक टिके और #2 की पोजीशन आप उनकी टीम को प्राप्त की है। और प्रेडेटर उन्होंने भी एक किल निकाला और एनकोर ने भी एक किल निकाला, यानी कि ऑलरेडी 4 एलिमिनेशन और #2 की पोजीशन। बात की जाए नवजी स्पोर्ट्स की तो सुमित ने एंड तक जरूर से ट्राई किया था, एक प्लेयर को जरूर से फिनिश किया था, लेकिन वो 5 एलिमिनेशन के साथ फिनिश हो गए, बहुत लो इन हेल्थ में थे और उनका फ़ायदा जो है वो SC लियो ने उठाया। बात की जाए रेडार की तो रेडार यहाँ पे 4 एलिमिनेशन के साथ और बुद्धि 2 एलिमिनेशन के साथ जरूर से देखने को मिल जाएगा, यानी कि 5 4 9 और 2 यानी कि 11 एलिमिनेशन। बाकी सभी टीम्स हमें तरफ से कहा एनवी ने जो ये स्टार्टिंग के अंदर 1v3 किया था ये बहुत तगड़ा था, क्योंकि पूरी तरह से बैकफायर कर दिया था अपनी टीम को। टीम पेक्सिल्स भी इस बार नहीं कुछ कर पाई, टीम डार्क लेगेसी भी उस पर कुछ नहीं कर पाई, टीम नॉक्स को जो है बैकफायर किया था। इसके कारण जो तगड़ा कंपटीशन था, टीम नॉक्स जो कि एंड तक अगर टिकती तो हमें एक सिनारियो जो कह सकते हो मैचेस देखने को मिल सकते थे, उनको फिनिशेस किया और पॉइंट्स जरूर से निकाले। टीम NXT इस बार थोड़ी सी कह सकते हो अनलकी रही और एक फिनिश के साथ वो यहाँ पे फिनिश होती हुई देखने को मिल जा रही है। यानी कि गाइज यहीं तक थे आज के मैचेस और इस मैचेस के अंदर गाइज 2 बार तो एक तरफा मुकाबला देखने को मिला है और एक बार हमें जो अनएक्सपेक्टेड सुपर डुपर निकला था वो टीम SW की तरफ से, और बलदेव का भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाथ था। बाकी गाइज मिलते हैं यार नेक्स्ट मैच के अंदर, और नेक्स्ट टाइम के अंदर मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि
आपके लिए स्ट्रीम डिले ऑलरेडी ऐड करके रखूँ, क्योंकि जो स्ट्रीम स्नैपिंग की जो शिकायत थी वो ज़रूर से हमें देखने को मिल रहा है। इसी के कारण हम इसके बाद की जो स्ट्रीम्स होंगे उनके अंदर डिले ऐड ज़रूर से करेंगे। आज आप हमारे स्ट्रीम पे आए, हमारे जो ये टूर्नामेंट है, हमारी कास्टिंग जो ये आपने सुनी और हमें बहुत ही प्यारा लव कह सकते हो यहाँ पे सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी गाइज मेरी कास्टिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। बाकी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जीएस प्लेयर यहाँ पे प्लेयर नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से कर सकते हो।